अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। और आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, और साथ साथ ये कि आप लोग भी हमसे जो है सवाल करते रहा करें। अच्छा लगता है सवाल करना, इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ ताकि आप लोग अपने क्वेश्चनर्स बना लें और अपना क्वेश्चन लिखकर हमें जरूर बताया करें। खैर बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि इससे ये कि हमारा और आपका राब्ता बड़ा जो है इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आज जो मैं बात करूंगी वो एक तो ये कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी होता है। हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं उनमें से कई लोग हैं जिनको काफी हद तक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो खैर मैं भी जब मैं न्यूज बड़े शौक से देखती हूँ, तो कल ही मैं एक रिपोर्ट भी देख रही थी जिसपे आ रही थी जो स्पेशली सोलर जो लाइट्स हैं उनके हवाले से। अब सोलर लाइट आपको बताती हूँ, कहते हैं कि हमारे यहाँ पे एनर्जी की वैसे ही बहुत ज्यादा कमी है। वो इसलिए कि डेफिनेटली यहाँ पे लाइट जा रही है, कहते हैं कि जी डैम नहीं है, जी एनर्जी कम है, जी ये है, जी वो है, बहुत सारी बातें। आप लोग को मुझे डिटेल बताने में जाऊंगी तो लंबी डिटेल हो जाएगी। तो इन शॉर्ट मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी, हमारे पास लाइट की कमी है, लाइट हर जगह चली जाती है, लाइट जो है वो टाइमिंग दोनों लगाए हुए हैं। तो ये किसी भी मुल्क को पस्त करने के लिए बहुत होता है कि एक लाइट ही आप उसकी जो है खराब कर दो, जो जरूरत है पूरी दुनिया में जरूरत है। खैर इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि आप लोग जो है एक तो एनर्जी सेवर्स इस्तेमाल किया करें, और दूसरा ये कि कोशिश करें कि जब जरूरत नहीं है किसी कमरे में या किसी जगह पे लाइट की, तो वहां पर आप लाइटें अपनी बंद रखें। एक तो आपकी अपनी बिजली कम आएगी, और दूसरा जो कुंडे लगा लगा के आप दूसरों की बिल जो है ज्यादा बना रहे होते हैं, ये एक तो नहीं आएगा। और दूसरा ये एक और चीज जो प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि आप ये देखें हमारी दुनिया का जो निजाम है, जो एटमॉस्फेयर है, वो खराब हो रहा है इस वजह से कि जितनी ज्यादा लाइट चलेगी उतनी ज्यादा जाहिर बात है जो जहां से लाइट आपके जो फराहम होती है उस जगह को ज्यादा से ज्यादा वर्क करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा वहां पर जो है आप देखें धुआं उस जगह से ज्यादा धुआं उठता है। उस धुएं से जो है देखिए कितना सिस्टम एक दूसरे से मैच करता है, उस धुएं से जो है वो आसमान तक जाएगा वो धुआं, जिससे जो है जो अल्लाह ताला ने हमें एक लेयर बनाकर दी हुई है ओजोन लेयर, वो हमारी खराब होती जा रही है। ओजोन लेयर पे आप कोई बात ही नहीं करता है। एक तो देखिए ओजोन लेयर इतनी खराब हो गई है कि अब देखिए गर्मी की शिद्दत ज्यादा बढ़ गई है, और कई ऐसे जगह है जहां पर सर्दी सख्त पड़ती थी वहां पर भी अब गर्मी ज्यादा से ज्यादा पड़ने लग गई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये ओजोन लेयर की वजह से कि हम लोग को सहूलियात तो देती हैं, लेकिन हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब होता जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाएं। दूसरा ये कि सोलर लाइट के बारे में आपको बताती हूँ। सोलर लाइट वो लाइट होती है जो सूरज की रोशनी से मिलती है। अब सूरज की रोशनी से जो लाइट आपको फराहम हो रही है, आप ये देखें कि उसमें कोई खर्चा ही नहीं है, सिर्फ एक खर्चा आता है, एक वक्त का खर्चा, और वो खर्चा होता है आपका जी सिर्फ और सिर्फ जो लाइट लगने का खर्चा होता है। तो जो बाहर स्ट्रीट लाइट्स हैं या जो ऐसी लाइट जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रोवाइड हो रही हैं, तो हम गुजारिश यही करेंगे कि सोलर लाइट्स लगाएं ताकि सूरज की रोशनी से वो लाइट्स हमें फराहम हो। और कई आपने देखा होगा कई ऐसे वो हैं एरियाज है, मैं आपको बताती हूँ, बाहर के ऐसे कई मुल्क हैं, ममालिक हैं जहां पर आपको ये बताएं कि वहां पर स्ट्रीट लाइट्स में आपने देखा होगा कि वो नहीं लगे होते हैं, वायर्स नहीं लगी हुई होती हैं। तो वायर्स इसलिए नहीं लगी होती क्योंकि वो सोलर से जो है सूरज की रोशनी से लाइट लेते हैं। आप ये सोचे सूरज की रोशनी से पिछले दिनों तो बहुत ज्यादा इस पे काम भी हो रहा था कि गाड़ियां भी बन रही थी, पर वो थोड़ी एक्सपेंसिव बन रही थी, इसलिए इतना ज्यादा उस पर रुझान नहीं हुआ। लेकिन यह है कि जो सूरज की रोशनी से, मैंने बल्कि एक इधर ही हमारे कराची में एक घर भी है जहां पर उन्होंने पूरा जो है ना ऊपर सोलर अपना सिस्टम लगाया हुआ है पूरा, और उनका ये होता है कि वो दिन भर जो है वो सोलर की लाइट लेते हैं, और फिर वो रात भर उनकी वो लाइट्स जो हैं वो उस सोलर सिस्टम से ही चलती हैं। अगेन वो सोलर सिस्टम थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वन टाइम खर्चा है, और उसके बाद फिर आप ये देखें कि आपको लाइट जो है वो मुफ्त की फराहम होगी। खैर ये तो एक बात थी आप लोग को सिर्फ इंफॉर्मेशन देने की हद तक। अच्छा जी, अब जो दूसरी बात मैं करने वाली हूँ वो आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए बड़ी प्यारी बात है। वो इसलिए इतनी प्यारी और मीठी बात है कि हम लोग बहुत सी दुआएं मांग रहे होते हैं, हम लोग इतनी दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला से, हर किस्म के हक कहते हैं। सबसे ज्यादा जो दुआ मांग रहे होते हैं कि हमें बड़ी गाड़ी मिल जाए, हमें जो है बड़ा बंगला मिल जाए, हम हमेशा ऐसी दुआ मांगते हैं, पर ये बड़ी नामुकम्मल सी दुआ है। आपको बड़ी एक दिन गाड़ी भी मिल जाएगी, पर एक दिन बड़ा बंगला भी मिल जाएगा, पर एकदम से फिर आपकी ख्वाहिशात जो है ना वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं, और फिर इंसान जो है वो और जो है वो दुआ मांगता है। दुआएं जितनी मर्जी मांगे, लेकिन हम कभी नामुकम्मल कर देते हैं दुआओं को। तो दुआ मुकम्मल आप देखें कैसे होती है। आपने हमेशा अपने लिए ये मांगना है कि आला मुझको हमेशा तू देने वालों में से बना। मैं मतलब आप कभी मांगने वालों में से ना बनाना, हमेशा देने वालों में से, जितना हद तक मैं ज्यादा से ज्यादा देने वालों में से बनाना। अब ये देखिए आपके लिए कंप्लीट एक दुआ बन रही है वो इस तरह से कि आप देने वालों में से हो गए, क्योंकि
ज़्यादातर जो देने वालों से होगा उसके पास अच्छे से अच्छा बंगला भी होगा, अच्छे से अच्छी गाड़ी भी होगी। और अल्लाह ताला से हमेशा सुकून की दुआ मांगनी चाहिए अपने लिए। आप हमेशा इस्तिग़फ़ार आप करते हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि किस वक्त क्या गलती हो जाए इंसान से। और जब इंसान से कोई गलती होती है ना, तो अक्सर औकात ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि आप ये देखें कि जहां पर इंसान जो मतलब मिस्टेक कर रहा होता है ना चीजों को, उसको पता भी नहीं चलता कि मिस्टेक कर देता है, किसी का दिल दुखा देता है और सब कुछ नेगेटिव होने लग जाता है। अब आपको तो नहीं पता ना कहाँ आपके साथ नेगेटिव हो रहा है, तो उसके लिए हमेशा जो है ना तौबा करते रहना चाहिए। तो दुआ अपनी मुकम्मल करें और अल्लाह ताला से जो है बड़ी चीज मांगे, अल्लाह ताला से ज्यादा अच्छी चीज मांगे। लेकिन इन सब दुआओं का निचोड़ सबसे पहले एक चीज ये होती है कि अपने आप को अंदर से बड़ा अच्छा साफ सुथरा बनाना है। चलिए यहीं पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक में फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। जी वेलकम बैक। हम आगे वापस और मुलाकात आपकी करवाएंगे डॉक्टर खुर्रम से और हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, क्या हाल है? आप बताएं क्या हाल है? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। जबरदस्त रिफ्रेशिंग कलर भी पहना हुआ है ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन अक्सर ऐसा हो जाता है हाँ, अच्छी बात है ना। तो ये होता है कि वो जैसी वेदर चेंज होने लगता है, आपके अपने कपड़ों में भी चेंजेस आने लग जाते हैं, आपके अपने वो जो लुक्स में चेंजेस आने लग जाते हैं। और फिर ज्यादातर खवातीन जो वो लंबे बाल जिनके होते हैं, खैर हमारे यहाँ पे तो एसी चल रहा है तो प्रॉब्लम है, बाल बांध कर फिर आप बैठ जाए, है ना, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो पाते। नहीं सही बात है बहुत। मैं तो हमेशा गर्मियों में क्या करती हूँ, थोड़े बाल शॉर्ट करा लेती हूँ, आपको ट्रिमिंग कराती हूँ। हाँ मतलब थोड़े शॉर्ट मतलब के, ताकि जो है ना बाल बांधने में इजी रहे। हाँ। लंबे बाल जो होते हैं फिर वो आपको तरह फिर सर्दियों में बाल आपके बेशक लंबे हो जाए। अच्छा, और दूसरा स्ट्रेट भी हो जाते हैं ना सर्दियों में। डाइट भी है हम लोगों को थोड़ा सा गर्मी के हिसाब से ना। अच्छा, डाइट क्या करनी चाहिए? देखिए डाइट अभी आपको एक तो सत्तू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा, ठीक है, वाटर इनटेक बहुत एसी है, एसी सत्तू है ना। अच्छा, और आपके एसी का खर्चा बच जाएगा सत्तू। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देखें, ये सैलेड जैसे होती हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो उससे बहुत जल्दी आपको फर्क पड़ता है। ठीक है, सैलेड इस तरह की सैलेड, ठीक है, बहुत सारे बीन्स है इसके अंदर, ठीक है, लोबिया है इसके अंदर, शिमला मिर्च है, प्याज है, लेमन जूस है, ठीक है, ऑलिव ऑयल है, ठीक है, और इसके साथ एडिड जितनी ग्रीन तो डार्क चीजें होती है वो तो जल्दी उसको असर देती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो है थोड़ा सा कोशिश करें कि अगर जैम की जगह आप मार्मलेट कर दें, ठीक है, उसमें क्योंकि फ्रूट एक्सट्रैक्ट ज्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, मक्खन बिल्कुल आप इस्तेमाल करें, इसमें कुछ वो हर्ज नहीं, थोड़ी सी, और ऐसे टाइम में करें थोड़ी कम, ठीक है, क्योंकि ऑयली वैसे ही आप इतने हो रहे होते हैं, आपके अंदर चिकनाई, तो लाइट चीजें लिक्विड ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, वाटर इनटेक के साथ साथ कोशिश करें कि जितना ज्यादा फाइबर आपकी बॉडी में जाए, ठीक है, उतने क्लेंजिंग हो, जो डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो काउंट करती है कि आप जो कपड़े पहने कोशिश करें कि जी वो पास कर सके उनमें से हवा। अच्छा, मतलब इसीलिए लोग लॉन्स और ये चीजें पहन सकते हैं, बिल्कुल, वो भी प्योर सिंथेटिक, जो है सिंथेटिक नहीं, सिंथेटिक मतलब खद्दर आप पहन सकते हैं, ठीक है, वो अच्छा होता है। अच्छा, इसमें उधर थोड़ा गर्म लगता है शुरू में, हाँ। मगर वो बहुत रफ होता है और आपको मतलब कोई दाने नहीं होते, वो नहीं होती, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप ये कपड़े पहनते हैं तो इनमें से एक तो जो बहुत एक इशू होता है कि अगर आप डिओड्रेंट भी लगाते हैं, अगर हवा पास नहीं होती तो बहुत आपकी बॉडी ऑडर जो है वो बड़ा स्मेल जो है वो जरा। और पिंकी जरूर इस्तेमाल करें। पिंकी तो बेस्ट है, पिंकी तो बेस्ट है। आप डाल दें पानी में और उससे नहाएं। अच्छा, हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? डॉक्टर खुर्रम से बात कराते हैं। बिल्कुल बात कीजिएगा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर से, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। नौरीन आप बताइए क्या हाल है आपके? हाँ ठीक है डॉक्टर जी, मैं लास्ट ट्यूसडे आई थी आपके क्लिनिक पे। जी अच्छा, बिल्कुल याद आ गया मुझे। जी आ गया याद, वो को बताया था। बिल्कुल याद आ गया नौरीन, बिल्कुल। हाँ जी तो डॉक्टर जी से काफी फर्क तो पड़ा है, लेकिन ये है कि दूसरी साइड से मैंने आपको बताया था मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट सी हो रही है, और वो बिल्कुल पूरी आगे से नोज वो हो रही है इसी तरीके से ना, सॉफ्ट ऊपर की। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या प्रॉब्लम है, और ये रात स्वेल सी हो रही है, थोड़ी सी क्या हो रही है? स्वेलिंग सी।
अच्छा, कोई दाना वगैरह तो नहीं ग्रो किया उसमें? नहीं, दाना वगैरह नहीं है, थोड़ी एक साइड पे स्वेलिंग और मतलब इतनी बार बार यूरिन आ रहा है। मैं कहती है मेडिसिन की वजह से तो नहीं है? नहीं, मेडिसिन तो ऐसी कोई भी नहीं है उसमें। और पानी खूब पी रही है ना अच्छी तरह से? नहीं, पानी तो नहीं पी रही हूँ मगर इतना नहीं। पानी नहीं पी रही तो यूरिन कैसे आ रहा है जी? पानी नहीं पी रही तो यूरिन फॉर्मेशन कैसे है? चाय पी रही होंगी? नहीं, पानी पी रही हूँ मैं। अच्छा, हाँ। तो ये बस मुझे नोज का बताएं कि ये जो सॉफ्ट सी हो रही है, ये क्या प्रॉब्लम है? कोई टिश्यूज का है क्या? ठीक है, चलिए ठीक है, ऑन एयर भी आपको बताते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी। अच्छा, नौरीन का जो इश्यू थोड़ा सा जो हम एक बड़ा मतलब बहुत कॉमन नहीं है, मतलब वो उसको बताएंगे जाके कि एक दफा और डिटेल से करेंगे। एक एक्नी की फॉर्म में थोड़े से आप बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि एक्नी के बाद आपकी जो एक्नी नहीं होती ज्यादा, एक फॉर्म होती है रोजेशिया। रोजेशिया मतलब रोज से निकला, बिल्कुल रेड से आपकी इन्फ्लेमेशन होती है, नोज आपकी स्वेलिंग हो जाती है, बड़ा पेनफुल होता है, ठीक है, चिन पे हो जाता है, फोरहेड पे, जो एक्नी की साइड से, ठीक है, इवन बॉडी पे। अच्छा, वो बहुत पेनफुल होता है और उसमें दाने इस तरह से निकलते हैं कि अगर आप उसको क्योर ना करें तो डिफॉर्मिटी हो जाती है कि आपकी नाक का शेप बिगड़ जाता है, आपकी चिन का शेप बिगड़ जाता है, आपकी नेक अजीब सी होती है। क्या होता किसी को है? मैं तस्वीर बिल्कुल निकाल रहा हूँ, मैंने कहा कि इसको ये बिल्कुल दिखा दूं मैं, ठीक है। ये देखिए, रोजेशिया बड़ी कॉमन है, क्योंकि होता ये कि अगर कोई किसी और को भी हो रहा होता ना, तस्वीर इसलिए दिखा दें ताकि तो जरा क्लियर हो। बिल्कुल ये तो प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो तो उसको पता नहीं होता। बिल्कुल, और आप लोग को ये कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। और बिल्कुल देखिए, इसमें कोई किसी का देखें, ये कंडीशन होती है, ठीक है, ये बहुत सही है, ठीक है, बहुत रेड हो जाती है, ठीक है, और एक जगह ठीक होती है, एक जगह जो है वो बढ़ने लगती है, ठीक है। और नोज की आप देखिए शेप जो है वो खराब हो जाती है। ठीक हो जाता है? बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, राइनोफाइमा कहलाता है कि जैसे कि राइनोसॉर्स होते हैं उनकी तरह की आपकी नोज हो जाती है, ठीक है। स्पेशली नोज होती है, कोई भी एरिया बढ़ सकता है। नहीं, ये खास तौर पे नोज का एरिया होता है, ठीक है। अच्छा। उसके अलावा ये कोई चीक, आपका एक साइड का चीक स्वेल हो जाता है। लगता तो नहीं है? लगने वाला नहीं है, लगने वाला नहीं। जैसे एक्नी है, एक्नी की फॉर्म में ये बैक्टीरियल है मगर कंटेजियस नहीं है, इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शन हो सकता है, मगर जैसे अगर आप किसी के साथ बैठे हैं तो नहीं लगेगा, मगर आप किसी की टॉवल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी के साथ बैठे हुए यूं कर रहे हैं तो फिर आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अच्छा, बड़ा सिंपल, एक तो नौरीन के लिए इंपॉर्टेंट, नौरीन पानी बहुत ज्यादा पीना है, दूध पीना है, फ्रूट खाने। अच्छा, जो चीजें अवॉइड करनी है, एक तो एक्सेसिव सनलाइट, ठीक है, सूरज में ज्यादा नहीं जाएंगे, कोशिश करें जब भी जाएं तो पट्टा आगे करके सनस्क्रीन, ठीक है। चाय, स्मोकिंग, ठीक है, और स्ट्रेस, जितने भी एस है ना वो सारे कट डाउन, सारे आपने कट डाउन कर दे। सैंडी बीचेस, सैंड, सनलाइट, स्ट्रेस, ठीक है, एस जितने भी है ना सारे कट डाउन करने, ठीक है। अच्छा, और इस तरह की स्मेल जो कि हार्श होती है कि पेट्रोल की स्मेल आ रही है, ठीक है, इस तरह की पोल्यूटेड जगह वो बिल्कुल। एक दिन मैं वैसे भी पूछूंगी कि जो बैड स्मेल्स होती हैं, बिल्कुल, वॉशरूम वगैरह में अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे भी एलर्जीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। चलिए ठीक है, इसी पे लेंगे ब्रेक, फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। ऑलराइट, वेलकम बैक। हम आके वापस, और हमें अभी ब्रेक में कॉल किया था रुबीना ने, राइट? रुबीना का सवाल बताते, और बिल्कुल ही जो नौरीन का आखिरी जवाब देते हैं कि जो रोजेशिया का है, देखिए बड़ा एक अच्छा सा देखिए, एक नौरीन बड़ा सिंपल सा 2 टाइम 250 mg की ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जरूर ले लें, ठीक है, 5 डेज तक, या तो हमें दिखा दें, ठीक है, या फिर 2 टाइम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन फॉर 5 डेज, ठीक है। अच्छा, एक अच्छा सा लोशन है जिसके अंदर होगा, देखिए, 2% सल्फर और 1% इक्थायोल, ठीक है, इक्थायोल, ये एक लोशन आएगा इन अल्कोहल बेस्ड, ठीक है, 2% सल्फर और 1% इक्थायोल, ICA। ये लोशन लगा के जहां चिन सूज रही है या एक चीक सूज रहा है वहां पे ये इसको ट्वाइस अ डे लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है। और रुबीना के लिए? रुबीना का, अच्छा, रुबीना का कॉल आई थी, उनकी लास्ट वीक भी उनका इश्यू था, उनके पैरों पे
बड़ा कॉमन कंडीशन है, जो कि हम लोग कहते हैं कि जी अक्सर ये होता है कि बहुत सारी खवातीन के पैरों पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है, ठीक है, या कोई निशान पड़ जाते हैं। होता है कि शूज पहनती हैं या मैं पिक्चर निकल जाए तो हम बात आप करते रहेंगे कि देखिए उसमें होता क्या है कि पैरों पे या फीट पे आपके एक निशान आ जाता है जो आपके चप्पल पहनने से, जिसके अंदर डाइज होती हैं, जिसके अंदर ग्लू होता है, जिसके अंदर रबर होता है, उससे आ जाता है। तो मैं जब तक पिक्चर मिलती है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसका क्या सोल्यूशन है कि जब भी आप कोई चप्पल पहने ना अच्छी सी फैशनेबल, तो उसको जब भी आप खरीदें तो अंदर, जैसे ये नाजिया की चप्पल है, जबरदस्त है, ठीक है, इसके अंदर आप कपड़े की लाइनिंग करा लें, मोची को खरीदते ही दे दें, तो उसे कपड़े की लाइनिंग जरूर कराएं, ठीक है। अच्छा। ठीक है, अगर कोई और शूज पहनती हैं आप तो अंदर कॉटन के सॉक्स जरूर पहने, जो पतले वाले सॉक्स, जो पतले वाले स्किन कलर्ड होते हैं वो पहन सकते हैं। अच्छा, अक्सर होता है जूते को अगर नरम भी करना होता है ना, तो उसका एक बड़ा अच्छा तरीका ये होता है कि आपने ना पाँव गीले करके ना फिर आप पहने तो वो जूता नरम भी हो जाता है। अच्छा, हमारे कॉलर से बात करें, उनका जवाब भी दे दें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक, गुजरांवाला से कॉल कर रही हो, कैसी हो? ठीक ठाक हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक, डॉक्टर खुर्रम से बात कर रही हूँ। बिल्कुल बात कीजिए। नाजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल नाजिया, ठीक ठाक, आप बताएं क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक भाई, मैंने लास्ट वीक से आपसे बात की थी। जी जी नाजिया, मैं यही कह रहा हूँ, आप हमारी बड़ी पक्की कॉलर हैं। वो खड्डों के लिए मैंने आपने ना मेडिसिन चेंज कर दी थी ना लास्ट वीक में। बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर दी थी, बिल्कुल। तो मैंने आपको बताना था कि जो आपने स्क्रब बताया था, मास्क, हाँ, और क्रीम रात को लगाने के लिए बिल्कुल बताई तो थी। आपने क्रीम बताई थी ब्रोलुडिन, और उसमें माल्ट विनेगर और थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके लगानी थी रात में। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। जो क्रीम है ये तो बंद हो गई है, सब कह रहे हैं बंद हो गई है, मिल ही नहीं रही। कौन सी वाली? ब्रोलुडिन। अच्छा, बनी है, मगर अगर वो नहीं मिल रही, नहीं हो सकता है वो कुछ एरियाज में मिलती है, नहीं मिलती। हाँ, बहुत अच्छा। तो नहीं, मैंने भाई नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। तो आप ये मैंने कराची से भी पता करवाई है, कोसर मेडिको से, जहाँ से पहले मेडिसिन आई थी। अच्छा, वाह नाजिया, तालियां तालियां। अच्छा, एक और क्रीम लिख लो अगर वो नहीं मिल रही, फ्लॉगसेट, FLO GO FLO GO CID। ठीक है। और मैंने एक और बात भी पूछी है, जो माल्ट विनेगर है ये भी नहीं मिला, हर दवाखाना, हर मैंने पंचायत की दुकान, मेडिकल स्टोर, हर जगह फिर दी है, कहीं से नहीं मिला। ये नाजिया बताएगी कहाँ से मिलेगा। नाजिया आप बताओ, माल्ट विनेगर कहाँ से? नाजिया थी शेफ भी हो तुम। हाँ, माल्ट विनेगर कहाँ से मिलेगा उसको बताओ, उसको भेजो, पार्सल भेजेंगे आपको वक्त टीवी। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है कहाँ से मिलेगा वैसे। अरे अच्छा, वैसे तो एम्प्रेस मार्केट में होता है, लेकिन एम्प्रेस मार्केट में मिल जाता है, मगर खैर वो गुजरांवाला में है ना। हाँ। अच्छा देखो, आप क्या करोगी, रावलपिंडी इस्लामाबाद का बना हुआ होता है, ठीक है, मड़ी। चलो ऑन एयर देख लो, ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी। अच्छा, माल्ट विनेगर नाजिया कैसे हो सकता है, कीमत करो, हर जगह मिल जाता है माल्ट विनेगर भाई। उसके तो मिल जाते हैं, ग्रेप के मिल जाते हैं, एप्पल के मैंने देखा मिल जाते हैं, एक्सट्रैक्ट है माल्ट विनेगर जो होता है, सिरका ही तो है ना ये। तो किसी भी तरह का, तो सिंथेटिक तो नहीं है ना? सिंथेटिक नहीं है, सिंथेटिक तो क्या ये वो एप्पल या ग्रेप का नहीं लगा सकती? एप्पल या ग्रेप का भी हो सकता है। माल्ट विनेगर तो बड़ा कॉमन है, मतलब माल्ट विनेगर नाजिया। अच्छा, एक दफा बस और ट्राई कर लो, लाहौर से जरूर ट्राई कर लो, ठीक है। जरूर मिल जाएगा, मैं और दुकानों के नाम भी मालूम करके आ जाऊंगा, ठीक है। जो बड़े बड़े सुपर स्टोर है वहां पर है वो रखा है वो। अच्छा, नाजिया ने शायद मेरे काम की चीज नहीं थी, इसलिए मुझे इतनी माहिर शेफ हो तुम, ये इस तरह के तुमने हम सिंथेटिक इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये देखिए एक पैरों का जो आ गया, ये देख लें जरा पैर, ठीक है, ये फीट देखिए, ये इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है। मैंने सिवियर फॉर्म दिखाइए, हल्के हल्के शुरू होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसलिए अपने जूतों का हमेशा ख्याल रखें, आप जरा नरम जूते पहना करें। और बड़ी अच्छी मैं टेक्निक बताता हूँ, बड़ी अच्छी क्रीम बताता हूँ, जिससे आपके ये निशान बिल्कुल गायब हो जाए, ठीक है। अच्छा, जब भी देखिए, अगर आप पार्टी में जा रही है, कहीं बाहर जा रही है, ठीक है, डेफिनेटली बड़े आपने फैंसी शूज पहने, ठीक है, अंदर कॉटन की लाइनिंग करें, घर में कैनवस के होने चाहिए, ठीक है, या चप्पलें स्पंज की होती है ना, वो पहना करें, ठीक है। अच्छा, और क्या करें, ट्वाइस अ डे एक क्रीम बनवाएंगे और उसको खुद फीट पे लगाएंगे, ठीक है, निशान बिल्कुल गायब हो जाएंगे, ठीक है। ये रुबीना की कॉल थी ना? अच्छा, रुबीना अभी तो नाजिया की थी, उससे पहले रुबीना। ये तो नाजिया की थी, नाजिया का तो याद है। नाजिया को तो मैं जो बताता हूँ वो रिपीट करती है, और हर चीज पकड़ के वो बताती है, ये चीज यहाँ पर, और सही वो उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा सिंपल था, देखिए मिस रुबीना के लिए क्या है कि इसमें 50% लिक्विड पैराफिन, ठीक है, 50% पेट्रोलियम जेली, ठीक है, इसके साथ ऐड करेंगे 10%, ठीक है, 10% सैलिसिलिक एसिड,
ठीक है, और 2% यूरिया। फिर से बताता हूँ, लिक्विड पैराफिन 50%, ठीक है, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन 50%, 10% 10% सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, उर्दू में भी लिखते चले जाएं, ठीक है, और 2% यूरिया। ये क्रीम है, ये चारों क्रीम है, मिला के घर पे ले आए, ठीक है, उनसे डिस्पेंस करा लें, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारी ग्लिसरीन मिला के आप फीट पे ना, जो आपके पैरों पे अच्छी तरह से मालिश करें, ठीक है। अच्छा, एक टेबलेट साथ में आप खाते चले जाएंगे, जिससे बहुत जल्दी पैरों का बड़ा जल्दी एलर्जी चली जाएगी, ठीक है। उसके अंदर क्या कि आपके अंदर रोगन देना ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि मछली के अंदर भी होता है, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, ये आप एक कैप्सूल रोजाना खाएंगे, उससे आप देखिए कितनी जल्दी आपके पैर बड़े नरम रहेंगे। अगर फिर भी खारिश हो रही है तो कोई एंटी एलर्जी जैसे कि लेवोसिट्राजिन, LEVOCETRIZINE, उर्दू में भी लिखते चले जाएं, ठीक है। ये एक टैबलेट खाएं, आप देखिए पैर बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ ये क्रीम लगाने से क्या होगा कि आपकी जो नकल्स होते हैं ना, ये गिट्ठे जो कहते हैं, ठीक है, ये भी बड़े जो काले हो रहे होते हैं या डार्क हो रहे होते हैं, वो भी साफ हो जाएंगे। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे साथ कौन है? जी, मैं नौशीन बात कर रही हूँ पेशावर से। आप ही? जी नौशीन जी, कैसी हैं? खैरियत से? सवाल कीजिएगा। ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपके सामने मौजूद है। जी, डॉक्टर से बात करना है। हाँ, बात कीजिएगा। नौशीन कैसी हैं आप? ठीक, डॉक्टर आप कैसे हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। नौशीन, आप ठीक ठाक हैं? हेलो, आपकी आवाज सही आ रही? आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं? जी, शुक्र है कि आपसे बात हो गई। नहीं, आप इंशाल्लाह बात होती रहेगी। अच्छा, ये बताइए, पेशावर में खूब अच्छा बाहर का मौसम चल रहा है, ठंडा ठंडा, या गर्मी शुरू हो गई? जी, हेलो। जी, हाँ, बोलिएगा, कहिएगा। जी, ये मौसम अच्छा है और माशाल्लाह, लेकिन अभी बारिश से वगैरह मौसम अच्छा हुआ है। 2 दिन में हो जाएगी ना? हाँ, नहीं इंशाल्लाह मौसम अच्छा करे। ये क्वेश्चन करने थे आपके प्रोग्राम में, हम कॉल करते हैं लेकिन आप तक हमारे क्वेश्चन अरे मिस नौशीन, फिर से कॉल करें, फिर से कॉल करें, दोबारा से कॉल कर लीजिएगा, फिर हम आपको जो है ना वो बात कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा नादिया, अच्छा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, इसमें एक यूज करना चले जाऊंगा कि एक लोशन बताएंगे जो कि बेबी लोशन होता है, ठीक है। अच्छा, वो पूरी बॉडी पे आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर गर्मियों में ड्राइनेस होती है तो बहुत सारे लोग ये परेशान होते हैं कि जी इसके अंदर हम अगर लगाते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दाने निकल आते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या करें, इसको खुद घर में बनाना, ठीक है। फिर मैं एक पिक्चर भी दिखाऊंगा जो कमर्शियली भी बनती है, ठीक है। बच्चों के लिए लोशन होता है जो बड़े भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्या करें आप, कैमोमाइल टी, ठीक है, कैमोमाइल टी जो मतलब पीते भी हैं, ठीक है, उसको क्या करें आप तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है, 2 टेबल स्पून कैमोमाइल टी, 8 टेबल स्पून सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, 10 ग्राम या बल्कि इवन 7 ग्राम तकरीबन फिटकरी, ठीक है, इसके साथ ऐड करें 1 लीटर मिनरल वाटर, ठीक है, या डिस्टिल वाटर या साफ सुथरा पानी, ठीक है, और उसके साथ ऐड करें तकरीबन 1 चमचा बोरेक्स क्रीम, टेबल स्पून, जो जिसे सालन, टेबल स्पून भी नहीं वो बल्कि वो सर्विंग वाला, ठीक है, वो जो भर के सर्विंग स्पून जो होता है, ठीक है, वो निकाल के वो ऐड करके और ये इसको हल्का हल्का फ्लेम पे पकाएं। बड़ा अच्छा मिक्सचर बनेगा। जहां जहां आपको ड्राइनेस हो रही है, ठीक है, खास तौर पे अंडर आर्म्स या अंडर बॉडी पार्ट्स हो रही है, ठीक है, फीट पे हो रही है, जहां आपको लगता है कि ड्राइनेस है, ठीक है, और आप अगर कोई क्रीम लगाते हैं फौरन दाने निकल आते हैं गर्मी की वजह से, तो इसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। इसको कंटिन्यू करते चले जाएं। अच्छा, साथ में एक बड़ी अच्छी मैं आपको डाइट बता रहा हूं जो आप खुद घर में बना के रखेंगे, इससे आपकी इम्यूनिटी एक तो बढ़ेगी, ठीक है, एलर्जी, साइनस, गर्मियों का। देखिए आप क्या करें, इसको एक बेस्ट का फॉर्मूला, फिर इसका नाम भी बताऊंगा, आप बता देंगे, ठीक है। अच्छा, क्या करें, जो खाने के मखाने होते हैं, ठीक है, तकरीबन 1 पाव, ठीक है, 1 पाव मखाने, उसके अंदर आप 1 पाव गुड़ डालेंगे, ठीक है, तकरीबन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, जैसे आधी मुट्ठी भर के पिस्ता, बादाम, किशमिश, ठीक है, 4 टेबल स्पून देसी घी, ठीक है, उसके इंजीर, ठीक है, खूब अच्छी तरह से इसको हल्का हल्का भूनते चले जाएं जैसे आप हलवे को करते हैं, ठीक है, और जब ये तकरीबन भूनने पे आ जाए तो थोड़ा सा वाटर ऐड करके 2 टेबलस्पून सूजी भी ऐड करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह मिक्सचर करके इसको अच्छी तरह से मैश कर ले। हाँ। और ये एक मतलब आप किस तरह से कहूं कि एक टैबलेट भी बना सकती हैं आप, ठीक है, या 1 टेबल स्पून, ठीक है, इसको बना के आप रोजाना 1 टीस्पून आप या तो सोया मिल्क के साथ, ठीक है, या दूध के साथ या जूस के साथ इस्तेमाल करें। जितनी एलर्जीज है, ठीक है, या जितनी वीकनेस है, यह होता है कि आपका फेस बड़ा पिचका हुआ है, ठीक है, ये एक डार्क
बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, वो भी सही कर देगा। ये पंजीरी की एक फॉर्म है ना? ओके ओके, सही है, ठीक है, ठीक है, आप इसको खा लें, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल नुज़रत, बिल्कुल खैरियत से। सवाल कीजिएगा। जी, मुझे डॉक्टर खुरम से सवाल करना है। डॉक्टर खुरम, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम नुज़रत, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आपको तो बहुत दुआएं देती हूँ, मैं बहुत दुआएं देती हूँ, बहुत दिल से दुआएं देती हूँ डॉक्टर साहब, इसलिए कि मुझे ना, मैं काफी देर से आपसे इसी तरह। This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. यूज की है, मतलब 2 ट्यूब यूज की मैंने उसकी, लेकिन अब आ गया ना, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अब नहीं कीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि तो अब वो मुझे आप ये बताएं कि चेंज करके मुझे कोई और बताएं। बिल्कुल बता रहा हूं, ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर अच्छा आपने, अब पता है अच्छा किया आपने, बहुत ही अच्छा किया कि 2 आपने कर ली, मगर वो एक आमतौर पे एक ही करनी थी, कोई बात नहीं, ठीक है, चले कोई बात नहीं, ठीक है, चले अभी ना बिल्कुल उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, अब अभी आपको बताते हैं हम बाकी चीजें, ठीक है, ऑन एयर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक में दोबारा मिलेंगे, कहीं ना जाइएगा। ऑलराइट, वेलकम बैक। और हम आ गए हैं वापस, और अभी कॉलर ने कॉल किया तो सवाल का जवाब दे दें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी है नुज़रत का भी सुन के कि मतलब उन्होंने याद रखा, और जो मैं नाम बताता हूँ एग्जैक्टली वही, देखिए दैट इज सो गुड, ये बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है, ठीक है, बहुत। अब वो एक अलग बात है, मैंने कहा था कि उसको 1 मंथ से ज्यादा नहीं, मगर उनको लगा कि कांटेक्ट भी तो इतनी मुश्किल से होता है, फिर आप नहीं छोड़ते, ठीक है। अच्छा देखिए, बहुत सिंपल था, मेरे नुज़रत के लिए 2 चीजें, ठीक है। अच्छा, एक तो क्या करेगी, तकरीबन 20 ग्राम एलोवेरा जेल, ठीक है, उसके अंदर ऐड करेंगी 5 ग्राम, ठीक है। 4 चीजें बताऊंगा, बड़े आराम से लिखें। 20 ग्राम एलोवेरा जेल, ठीक है, 5 ग्राम हाइड्रोक्विनोन क्रीम, ठीक है, 5 ग्राम हाइड्रोक्विनोन क्रीम 2%, ठीक है, ये 2 चीजें होंगी, ठीक है। थर्ड ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, 1 टेबल स्पून एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, और 8 टेबल स्पून रोज वाटर, ठीक है। ये 4 चीजें लें और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करें, ब्लेंड करें, थोड़ा हीट अप करें, ठीक है। जब ये तकरीबन एक क्रीम बन जाए, इसके अंदर आप ऐड करेंगी 20 ml लैक्टिक एसिड, ठीक है। फिर से बताता हूं, ठीक है, देखिए क्या करें, 20 ml आप ले लें, 20 ग्राम या 20 ml एलोवेरा जेल, ठीक है, उसके अंदर ऐड करेंगी 1 टेबल स्पून एस्कॉर्बिक एसिड, 5 ग्राम हाइड्रोक्विनोन क्रीम, ठीक है, 8 to 10 टेबल स्पून उसके अंदर रोज वाटर, और इसको अच्छी तरह से हीटअप करें, मिक्सर बनाएं चूल्हे पे। जब वो मिक्सर बन जाए, उसके बाद ऊपर से लैक्टिक एसिड को नहीं चूल्हे पे करना, क्योंकि उसकी शक्ल चेंज हो जाए, ठीक है। 20 ml लैक्टिक एसिड, मिक्सर बनाया, फ्रिज में रख दिया, और रोजाना रात में पूरे चेहरे पे लगाएं, बड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा। और लैक्टिक एसिड एक्सट्रैक्ट होता है जो फटा हुआ दही होता है, ठीक है, उसका तो बड़ा जल्दी आपको क्लियर करेगा, ठीक है। और एक ड्रिंक साथ साथ करनी है, जिससे बहुत जल्दी आपका लिवर भी क्लियर होगा, ठीक है, आपका खून है ना, डिटॉक्सिफिकेशन ना, खून साफ होगा, आयरन की कमी पूरी होगी, और इससे क्या होगा कि आपकी झाइयां गायब होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आजकल मौसम भी चेंज होता रहता है, कोई सा भी मौसम का या तो 2 से 3 माल्टे ले लें, ठीक है, या एक बड़ा ग्रेप फ्रूट ले लें, उसके साथ 1 लेमन या एक मतलब बड़ा वाला लीमू जो है वो स्क्वीज करें, ठीक है। 2 चमचे आप उसके अंदर डालेंगे मिश्री या ब्राउन शक्कर, ठीक है, उसके साथ ऐड करें थोड़ा सा जिंजर पाउडर, तकरीबन ½ टीस्पून, ऑलिव ऑयल 2 चमचे, ठीक है, और इसको अच्छी तरह से मिक्सचर बना के एक ड्रिंक बना ले। रोजाना 1 से 1.5 कप रोजाना पिया करें फॉर 40 डेज। अच्छा, बिल्कुल झाइयां, धब्बे, कील महासों के, कील महासे तो गायब, वो निशान जो होते हैं ना, काले काले निशान, किसी की यहाँ झाइयां हैं, किसी के तिल एक्स्ट्रा, जो मोके डेवलप हो रहे हैं, मोके यानी वायरल, वो भी होना कम होंगे। बड़ा अच्छा। हमारे साथ एक कॉलर है, हमारी साथ कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मिसेस गफ्फार, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी बिल्कुल खैरियत से। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं गुजरावाला से कॉल कर रही हूँ, और मुझे ना डॉक्टर साहब से बात करनी। बिल्कुल बात कीजिएगा। जी सलाम इरफान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए खैरियत से आप? जी डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे चेहरे पे बहुत झाइयां हैं, छोटे छोटे तिल हैं ब्राउन। जी अच्छा। और दिन ब दिन ना कलर भी जो है चेहरे का खराब होता जाता है, पीला पीला सा, और ना मुझे
यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम है मुझे। किसका? यूरिक एसिड का। यूरिक, अच्छा बिल्कुल ठीक है, यूरिक एसिड का भी आपको बताता हूँ कि अच्छा एक मुझे उसकी कोई आप 3 चीजें बताइएगा कि एक तो आप जब सुबह को उठती हैं तो आपकी हील में, एड़ी में दर्द तो नहीं होता कि चलने में प्रॉब्लम थोड़ी सी? बहुत ज्यादा, और मेरे जो पैर का अंगूठा है ना जी, वो डॉक्टर साहब बहुत खराब है, बिल्कुल निकलवाना पड़ता है मुझे। फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वो काला हो जाता होगा नाखून। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये जो कान होता है यहाँ पे, ये लोब में, यहाँ पे गुठली से तो ना कोई बनी हुई आपको? गुठली सी एक तिल सा है, वो बड़ा हो बिल्कुल, जो आप हाथ लगाती है तो अंदर अंदर घूमता है। हाँ जी, है ना, बस ठीक है। अच्छा, मैं आपको यूरिक एसिड खत्म करने का तरीका बताता हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ झाइयों के लिए, क्योंकि आपकी झाइयां दूसरे पैटर्न की है। ठीक है? हाँ जी। डॉक्टर साहब प्लीज एक मिनट, मेरा कलर बहुत फेयर था, बहुत मतलब चमक थी, अब बिल्कुल खराब हो गया, रंग पीला पीला सा हो गया है, और हाथ पैर सुबह बहुत दर्द होते हैं, सूज जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब मैं ये होता है जैसे आप अगर हाथ उठा रही हैं, जैसे अगर ब्रश करने के लिए भी उठा रही हैं, तो मतलब ये भी नहीं उठता होगा सुबह में, ये उठता है। अच्छा चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हाँ बिल्कुल। अच्छा देखिए मिस्टर इरफान का पहला तो इशू ये है कि यूरिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा देखिए बहुत ज्यादा पानी पिए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी पिए, कोशिश करें कि तकरीबन आप 20 ग्लासेस अ डे, ठीक है। अच्छा, आप कुन्ना, नहारियां, बिरयानियां, ठीक है, पिज्जा, ठीक है, कॉटेज चीज, ये चीजें सारी मजेदार चीजें जो है ना छोड़, ये अंडे की जर्दी, ठीक है, ये कोई थोड़े दिन की बात है, ठीक है। अच्छा, आप चिकन खा सकती हैं, ठीक है, ऑलिव ऑयल में, ठीक है, आप चिकन खा सकती हैं, आप मछली खा सकती हैं ऑलिव ऑयल में, थोड़ा बहुत सनफ्लावर ऑयल में, ठीक है। आप पालक गोश्त का इस्तेमाल करें। पालक जिनके, मैं एक बड़ा अच्छा मैं चीज बता दूं कि जो खवातीन जो है जिस तरह यूरिक एसिड का जिनको प्रॉब्लम और उनको जरा सादे खाने पड़ते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है कि आप जब भी मतलब आप चिकन या मछली खाएं, बिल्कुल कम से कम आप 2 से 3 घंटे उनको मैरिनेट कर देंगे ना, आपके लिए जायका इतना अच्छा हो जाएगा ना कि आप वाकई कहेंगे कि मैं ऐसे ही खाना बनाऊं। नॉर्मली भी वैसे भी खाना जो है ना वो कम तेल और इनमें आप बनाएं, अगर आप पहले से मैरिनेट करके रख देंगे ना तो आप ये देखिएगा कि आपका वो जो चिकन का जायका वो अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिन लोगों को कोई बीमारी होती है वो सादे खाने पड़ते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने आपसे माल्ट विनेगर पूछा था, इतनी एक्सपर्टीज है, मगर आपने मेरी खलियां उड़वाई है ना। अच्छा देखिए, एक छोटा सा दिखा रहा हूँ निशान, देखिए ये ऊपर, ये देखिए, अगर आपका यूरिक एसिड होता है, ठीक है, इस तरह से या अंदर की साइड पे एक गुठली टाइप भी बड़ी डेवलप। सब्जियां कौन कौन सी खानी? सब्जियां सारी खाएं, ठीक है। अच्छा, कोशिश करें कि मोंगरे का इस्तेमाल ज्यादा करें, ठीक है। खुम्बियां जो कि मशरूम कहलाते हैं, उसका, पालक का, मेथी का, चौलाई का साग। खुम्बियां जो है वो तो डब्बे वाली जो मिलती है वो तो नहीं, देखो गुजरावाला में या फैसलाबाद में लोगों के घर में अगर थोड़ी सी क्यारियों में जरा पानी डालते हैं ना, या बारिश होती है, उनको उगानी नहीं पड़ती। अच्छा, इतनी घर में होती है, हमें डिब्बे की मिलती है ना, इसलिए हम समझते हैं हर जगह डिब्बे की मिलती है, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि जो जिस तरह फैसलाबाद है या शोरकोट है या गुजरावाला, ठीक है, या इवन बड़ी जगह की जरूरत नहीं है, घरों के अंदर आप क्यारी बनाते हैं ना, वहां पे सब्जी इतनी सस्ती मिलती है, ये कैन लेने की जरूरत नहीं है, घरों में लोगों की इतनी होगी होती है, ठीक है, सारी सब्जियां वहां कितनी जरखेजी है और हेल्दी होती है, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह कि मैं आपको एक ड्रिंक बताऊंगा पहले और एक टैबलेट, ठीक है। एक तो आप टैबलेट फौरन शुरू कर दें, फ्रॉबिन, अच्छा, FROBEN, ठीक है, 200 mg की फ्रॉबिन जरूर यूज करें, उसे बिल्कुल फ्रॉबिन, ठीक है। और उसके साथ क्या करें, आपको एक ड्रिंक पीना है जिससे बहुत जल्दी आपका पूरा जो सिस्टम है क्लियर होगा, फिर मैं झाइयों के लिए बताऊंगा, ठीक है। क्या करें, तकरीबन 1 कप शहद, ठीक है, ये पूरे हफ्ते के लिए बन रहा है, ठीक है, 1 कप शहद, ठीक है, उसके अंदर आप 8 से 10 जवे आप डालेंगे लहसुन के और अदरक के, ठीक है, लहसुन के और अदरक के 10-10 जवे, ठीक है, 2 से 3 लेमन, ठीक है, 1 कप शहद, 8 से 10 जवे लहसुन और अदरक के, ठीक है। उसके साथ ऐड करें तकरीबन 2 से 3 बड़े वाले लीमू, ठीक है, लीमू का जूस, ठीक है। उसके साथ ऐड करें 5 से 8 बड़े पत्ते पालक के, ठीक है। और उसके साथ ऐड करें आप तकरीबन, या तो जो आती है अगर आपको मिल जाए पेपरमिंट ऑयल मिल जाए, ठीक है, या पुदीने के पत्ते मिल जाए या पार्सले मिल जाए, ठीक है। इनको खूब पानी में तकरीबन 1.5 लीटर पानी में खूब अच्छी तरह से डिजोल्व करें और मिक्सचर बना के फ्रिज में रख दें, ठीक है। जब भी पीने लगे 1 चुटकी कलौंजी डाल के, ठीक है, आप देखें विद इन 1 मंथ आपका यूरिक एसिड लेवल बड़ा कंट्रोल में है। गोश्त जो रेड मीट है उसको बिल्कुल कट डाउन कर दे, ठीक है। अच्छा, झाइयों के लिए बड़ी सिंपल तरीन चीज बता रहा हूं, ठीक है, और रंग भी बड़ा पेल हो जाता है क्योंकि लिवर आपका बिल्कुल डैमेज, ठीक है। अच्छा, एक तो सिरप और पीना शुरू कर दें, 2 टाइम लेवीजॉन, ठीक है, उससे बड़ा आपका रंग गुलाबी होना शुरू होगा, ठीक है। सिर्फ ये मिसेस इरफान के लिए
प्लीज बच्चों को ये गुलाबी सोच के न दें, क्योंकि यूरिक एसिड का इशू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रीम क्या करनी है, तकरीबन आपको 10 ग्राम मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, पूरे हफ्ते की बन रही है, ठीक है। 10 ग्राम मुल्तानी मिट्टी, 10 ग्राम चंदन, ठीक है। उसके अंदर ऐड करेंगे 10 ग्राम उपटन, मेडिकेटेड उपटन, ठीक है। और इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से पानी में पेस्ट बनाएं। 1 पाव गुलाब की पत्तियां क्रश्ड, और इसके साथ आप डालेंगी अल्फा हाइड्रो ऑक्सी क्रीम, जो गुजरावाला में नहीं तो लाहौर में आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तकरीबन 50 ml, अच्छी तरह से चूल्हे पे पका के मिक्सर। अच्छा, और किस तरह से पकाना है चूल्हे पे, मैं ये देखिए ये हल्का सा दिखा दूं, ये आखिरी दिखा दूं। देखिए आप एक पैन में नीचे पानी लेंगे गर्म, पानी रख के, और ऊपर दूसरा, ठीक है। वरना अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो लैक्टिक एसिड को हम वो नहीं करते ना, या अल्फा हाइड्रोक्सी को भी नहीं करते, ठीक है। ये बनाए मिसेस इरफान, मैं दोबारा आपका अगले हफ्ते में यूरिक एसिड पे, आपने एक पैन रखना है, फ्राइंग पैन, उसके अंदर पानी डालना है, और उसके ऊपर आपने कोई और पैन रखना है जो फिर उसको पकाएगा, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज तो कुछ ज्यादा जल्दी टाइम एग्जैक्टली, बहुत जल्दी गुजरा। चले, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके साथ ही चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, आप लोग कहीं ना जाएं। जी, खुश आमदीद, सलाम पाकिस्तान में। और अब हम बात करेंगे, बहुत जरूरी सब्जेक्ट लेकर आए, ऐसा जरूरी सब्जेक्ट जो हमारे पूरे मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पता नहीं होता हमारे लिए पैसा दौलत कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है, और हमारा इस्लाम इस बारे में क्या कह रहा है, हम लोग किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। और बेसिक जो बात आती है, बेसिक इंसान की जरूरियात ही होती है ना, बेसिक जो होता है वो जरूरियात को किस तरह से पूरा करें, और पैसा कमाने में किस तरह से आपने अपने आप को जो है अपने आप को लेकर आना है इस फील्ड में, अपने आप को अपने बिजनेस में, काम में। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो यही आ जाता है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, पैसा कितना जरूरी है। तो आप सब जो खवातीन इस वक्त देख रही हैं, देखिए आपकी वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिस तरह हम यहाँ पे बैठ के हमारी जिम्मेदारी होती है ना, वहां पे बैठ के आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपने जो सीखना है अपने बच्चों को भी सिखाना है, आपने जो सीखना है अपने शौहर को, अपने वालिद को, साहब को, अपने आप सबसे आपको बैठ के, अपनी वालदा से सबसे बैठ के डिस्कस करना है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है इस वक्त। तो हमारे साथ और भी इंपॉर्टेंट शख्सियत मौजूद हैं जो इसी हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी डॉक्टर इमरान से, जो माइंड साइंसेज के स्पेशलिस्ट हैं, और साथ ही हमारे मौजूद है डॉक्टर नौशीन, जो साइकोलॉजिस्ट है। कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। पैसा हमारे लिए कितना जरूरी है? अच्छा, हम कैलकुलेट करने अगर बैठे कि पैसा जो है मतलब कितना कमाना चाहिए, किस तरह से स्पेंड करना चाहिए, बहुत सारी बातें इसमें आ जाती हैं। तो इसी हवाले से हम शुरुआत करेंगे। एक तो बहुत अच्छा यूज किया है हमारे, खासतौर से हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आप देख रहे हैं कि फर्क जो है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे लोगों के पास बेइंतहा पैसा जो है वो जमा हो रहा है, और बहुत सारे लोग जो है वो इस पैसे के लिए जो है वो तरस रहे हैं। कुछ लोग जो जद्दोजहद करने के बावजूद भी पैसे नहीं हासिल कर पाते हैं। क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं, वो कौन से बिलीव्स हैं जो उन्होंने इंस्टॉल कर दिए अपने यहाँ अंदर। और कुछ वो लोग जो पैसे को समझते हैं कि हमारे लिए कमाना जो है वो जरूरी नहीं, शायद हमें फिक्र फाके की जिंदगी गुजारनी चाहिए कि शायद हमारे लिए ये जरूरी है। तो हमें हमेशा जो है जब रहनुमाई मिलेगी बहैसियत मुसलमान, हमको हमेशा हमारे दीन से रहनुमाई मिलेगी। वो हमें सही गाइडलाइन बताएगा कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहिए, चाहे हमारी वो ज़ाती ज़िंदगी हो, चाहे वो हमारी माशी ज़िंदगी हो, चाहे वो हमारी ज़रूरत की कोई भी चीज़ हो, इंक्लूडिंग माल दौलत और पैसा। कुरान करीम ने माल को, दौलत को वाज़े तौर के ऊपर खैर कहा है, फजल कहा है, रहमत कहा है, वाज़े तौर के ऊपर। हमसे पहले जो आसमानी किताब थी बनी इसराइल, अल्लाह ताला की जो है वो कौम थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, उनके लिए हफ्ते वाले दिन जो है वो काम करने से मना कर दिया गया था कि आप हफ्ते वाले दिन काम ही नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इबादत करेंगे। और उस कौम ने उसमें भी जो है वो नाफरमानी की। कुरान पाक के अंदर मुकम्मल इसकी तफसीलात मौजूद हैं। मुसलमानों के ऊपर जब जो है वो मुबारक दिन आया, इबादत का दिन आया, तो हमारे लिए जब जुम्मे की नमाज का आया तो हमें सिर्फ ये कहा गया कि जी जुम्मे की जो नमाज है इसके बीच में सिर्फ काम रोक दो, और वाज़े तौर पर उस कुरान के अंदर इसके कहा कि इसके बाद अल्लाह का फजल तलाश करो। अच्छा, हमारी वैसे अगर पूरा दीन को पढ़ा जाए तो यही देखा जाता है कि हमें जो इस वक्त मुसलमानों को जो सहूलियात हैं, वो हमारी मुसलमान जो पहले कौम थी उनको बड़ा दीन उनके लिए सख्त था। जी बिल्कुल सही, हमने तो आसानियां पैदा की है ना हमारी बात है। जो डॉक्टर इमरान बड़ी अच्छी इन्होंने बात की माशाल्लाह।
तो ये बात यही है कि इंसान इर्तका में से गुजर रहा है। इंसान भी हजरत आदम से लेके अब तक इंसान बहैसियत इंसान ने भी तरक्की की है। तो जैसे जैसे उसने तरक्की की है उसकी नीड्स चेंज हुई हैं। उसकी नीड्स जो है उसमें एस्थेटिक सेंस बढ़ी है, माहौल बदला है। तो उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने शरीयत को जो है वो मामूली सा फर्क लाके और नई किताबें हजारों साल के वक्फे के बाद, कई दफा 500 साल के वक्फे के बाद उतारी। वो इसीलिए कि इंसान इर्तका में से गुजर रहा है और वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। तो उसके लिए जैसे आप देखिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का हर साल, हर चंद सालों के बाद नया एडिशन छपता है। तो हम पुराना एडिशन नहीं फिर पढ़ते, हम नया पढ़ते हैं क्योंकि उसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो इसी तरह सब चीजें दी तो अल्लाह की हुई हैं, मगर ये जो कुरान पाक आया है ये इंसान के लिए आया है। वैसे ही इसको हम उसको आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बीच में इतने अच्छे मसारिफ लिखे हैं। इस्लाम कहीं भी दौलत कमाने से मना नहीं करता, दौलत के मसारिफ को मना जरूर करता है कि यहाँ खर्च ना करो। और बड़ी आयतों में बड़ी वईदें हैं कि जो लोग फजूल खर्ची करते हैं उनके लिए बड़ी वईदें। और मैं आपको बताऊं साथ ही कंजूसी के लिए भी है। अच्छा। तो इसलिए दीन तो मियाना रवि का नाम है। तो अगर आपने मुझे एज ए साइकोलॉजिस्ट बुलाया है और मनी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ बहुत जरूरी समझूंगी कि दो बातें करना कि साइकोलॉजी में दो एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिसमें एक में मनी बेइंतहा स्पेंड हो जाती है और एक बीमारी का सिम्टम है कि उसमें कंजूसी इस हद तक की जाती है कि अपनी सेहत तक पे खर्च नहीं किया जाता। अच्छा, हम बात कंटिन्यू करेंगे आपकी कि जो है आपने बताया कि दीन ने हमें बड़े वाज़ेह तौर पे जो है कहा है कि कमाना है, मतलब पैसा है इम्पोर्टेंट, लेकिन किस तरह से और कमाना भी जायज तरीके से हलाल जी, तो कोई शक ही मगर जितना मर्जी कमा। क्योंकि हमारे पास जो है मिसालें जो है ना वो मौजूद हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादी हैं आपके और वो अशरा में भी शामिल जी, और उनको ज़ुन्नूरैन कहा गया जो है उन पे। और उनका टाइटल, उनका लक़ब है गनी, क्योंकि आपने जो आपके पास दौलत और सरवत जो है वो बेइंतहा थी, क्योंकि आपका कारोबार इतना वसी था। और क्योंकि वो अल्लाह ताला का एक कानून है, हम भी जहरे कारोबारी लोग हैं, कारोबार के हिसाब से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमें एक रिटर्न मिले, हमें एक रेट ऑफ रिटर्न हमें अच्छा मिले। और अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जी जो मेरे रास्ते के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है मैं उसको 7 गुना, 70 गुना, 700 गुना और उससे भी ज्यादा रिटर्न देता हूँ। तो अगर इंसान की दौलत का मसरफ ये है कि मुझे इसको इन्वेस्ट करना है अल्लाह ताला की रजा के अंदर, तो होता ये इसीलिए वो हलाल में बरकत ये है कि वो रिटर्न, क्योंकि जब इतना फास्ट रिटर्न आएगा, ये आप अंदाजा करें, आप एक कैलकुलेशन करते हैं कि जो बहुत अच्छी एक गवर्नमेंट की स्कीम में लगाऊं मुझे 10% टोटल साल में रिटर्न आएगा। 20% वहां अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं 7, 70, 700 और इससे भी ज्यादा तुमको रिटर्न देने वाला हूं। तो एक इंसान उसको इतना दे ही नहीं सकता जितना वापस आ रहा होगा। और यही वजह है कि हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ जैसे सहाबा किराम जो अशर मुबशरा में है, सारी जिंदगी जो है वो लुटाते रहे और उसके बावजूद भी जो है वो इतना ही पैसा जो है वापस जो है वो आता जा रहा है। क्योंकि वजह यह है कि उन्होंने जो मामला अल्लाह ताला से किया है, हमारे जो ईमान है वो मुकम्मल नहीं होगा जब तक हम अपने तौहीद का इकरार, नमाज, रोजा, ज़कात, हज कंप्लीट नहीं करेंगे। जो इसमें जो साहिब इस्तिताअत है, जो ज़कात और हज, रोजा भी साहिब इस्तिताअत यानी जिसमें इजाजत देगा तो आप रोजा रखेंगे, इसीलिए मुसाफिर और बीमार नहीं रख सकेगा उस रोजे को। ज़कात जो है वो हमारे लिए फर्ज है, ज़कात हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हम साहिब इस्तिताअत हैं तो हमें ज़कात देनी है। अगर मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं कि मुझे ज़कात देनी है, अब मैं इसलिए काम कर रहा हूं कि मुझे ज़कात देनी है, मुझे अपना ईमान को मुकम्मल करना है, तो अब मैं ज़कात कौन देगा? जब उसके पास पैसा होगा तो वो जाके 2.5%, 5% बनेगा। तो जब अगर मेरे पास होगा ही नहीं तो मैं वो देने वाला कैसे बनूंगा? तो अगर मेरी दौलत कमाने का मकसद ये है कि मैं ज़कात दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली वो मेरा जो मकसद है वो दौलत जो है वो मेरे लिए जायज, हलाल, एप्रिशिएबल, रिकमेंडेबल हो जाएगी। कि अभी मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि मैं इसको क्यों, क्योंकि अल्लाह ताला इसको क़याम नास कहते हैं। एक चीज आपने देखी है कि लोग जो है वो टैक्स बचाने के तो तरीके सोचते हैं, ज़कात को बल्कि पूछ पूछ के कि कहीं रह ना जाए उसको निकालने के लिए हम देखिए टैक्स बचाने के तो बहुत पाकिस्तान में तरीके लोग सोचते हैं कि यूं ना दे, वो ना दे, मगर ज़कात का ये है कि एक दफा हिसाब हो जाता है फिर दोबारा करते हैं कि कहीं रह ना जाए। लेकिन ये देखिए कि टैक्स भी देना जो है उसी तरह ही जरूरी है, क्योंकि वो भी जो है, मगर उसको मतलब वही मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि इसके मामले में बिल्कुल वो ये चीज नहीं करते ना कि ये इतना, यानी क्योंकि उनको मालूम है कि इसका रिटर्न कितना बड़ा आ रहा है। तो अगर हमें मालूम हो कि जो हमारे टैक्सेस हैं वो हुकूमत की जायज जगहों पे जा रहे हैं, तो आप यकीन करें कि लोग आंखें बंद करके टैक्स देंगे अगर उनको ट्रस्ट हो कि हमारा ये जो टैक्स है ये किसी सैरो तफरी में खर्च नहीं होगा, बल्कि ये तो खर्च होगा हमारे ही फलाह
भाई जो हैं वो अस्पतालों से फायदा उठा सकेंगे। बिल्कुल। तो इंसान मतलब ये अगेन जो है जो पैसा जो है जमा किया जा रहा है वो जो है वो बेसिकली जो है मुल्क में आना चाहिए, उसकी रिवॉल्व होना चाहिए। ज़कात बखुशी इसलिए देते हैं कि जैसे इन्होंने कहा मालूम है कि इतना रिटर्न मिलेगा इसका, तो इसलिए फिर वो सोच के दे, और न देने की इतनी वईद है उस पर भी हम देखें बगैर देखे डर जाते हैं। बिल्कुल। हमने कभी जन्नत दोज़ख देखी नहीं मगर हमें यकीन है, ये हमारे जो है फेथ का पार्ट है, तो हम उसको देखे बगैर उस पर यकीन रखते हैं। अच्छा, आगे की बात देखिए, इर्तिकाज़ दौलत जो है वो दीन में मना है, जमा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। दौलत को, जर को बेसिकली रोका नहीं जा सकता। इसीलिए जो है अल्लाह ताला ने जब ये कहा कि सूद तुम्हारे लिए हराम है और तिजारत तुम्हारे लिए हलाल है, क्योंकि सूद के अंदर दौलत रुक जाती है, एक फिक्स जगह के ऊपर आपने लगा दिया और फिक्स पैसा वापस जो है वो फिक्स आ रहा है, तो इसीलिए वो हराम है और फिर वो रिवॉल्व नहीं होगा। वो रिवॉल्व नहीं होगा ना, क्योंकि यहीं पर हम ऐसा करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ ही वेलकम बैक। और हम आगे वापस, और अब आज बात हो रही है भाई पैसा कितना जरूरी है हमारे लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। हमारे साथ कॉलर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉलर हैं हमारे साथ, ही चले गए हैं आई थिंक, मेरे ख्याल में चले गए क्योंकि ब्रेक के बाद वो मेरे ख्याल में इंतजार नहीं कर पाए। चलिए, तो आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा, और अगर आपका भी कुछ सवाल है तो आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर इमरान भी मौजूद है, हमारे साथ डॉक्टर नौशीन भी मौजूद है। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे कि देखें, दौलत की मैंने बताया कि हमें ये बात दीन ने वाज़ेह तौर पे बता दी, और हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि सहाबा किराम तिजारत करते थे। अभी दौरे हाजिर में ही इमाम अबू हनीफा जो है वो मालदार तरीन जो है वो शख्सियत है, आपको इतना बड़ा जो है वो कारोबार था। तो दौलत जो है वो कमाई इसलिए जाएगी कि अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारी जा सके। दौलत इसलिए कमाई जाएगी कि अपनी जिंदगी को, अपने घर वालों की जिंदगी को, अपने आसपास की जिंदगी को, अपने माशरे को, अपने मुल्क को और मुस्लिम उम्मा को इसलिए तैयार किया जा सके। मतलब ये जिम्मेदारियां हैं बहुत सारी जो दौलत के बगैर मुकम्मल नहीं होंगी। अगर अल्लाह ताला ये कहता है कि अपने आप को तैयार रखो हर वक्त अपने दीन की बका के लिए, तो दीन की बका के लिए तैयार करने के लिए तो दौलत चाहिए ना। अच्छा, लेकिन वो बहुत से एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसपे इंसान ये सोच रहा था कि मैं इतनी सारी दौलत कमाऊं, और फिर वो जो है वो हराम और हलाल में तमीज भी नहीं करता, और इसके बाद वो बेइंतहा दौलत कमाने लगता है। यहाँ तक इतनी दौलत आती है कि इसकी भी दौलत खींच ले, इसकी भी दौलत खींच ले, और वहां से भी दौलत आ जाए। अब वो जो इन सब की दौलत तो खींच ली उसने, अब अपने पास उसके जो है दौलत तो है, लेकिन उसको जरूरत सिर्फ इतनी सी है, लेकिन दौलत इतनी जमा, ये तो जमा हो गया ना। फिर होता ये है कि इंसान जो है उसके बीच में एक नीड होती है पावर और कंट्रोल की, ठीक है। बाज लोगों में ये नीड बहुत बढ़ जाती है, बाज मुल्कों में ये नीड बढ़ जाती है, बाज कौमों में बढ़ जाती है कि हम पावर और कंट्रोल रखें। तो ये पावर की वजह से क्या ये, तो अब आप देखिए, पावर और कंट्रोल जब आपने लेना है, एक तो पावर और कंट्रोल के लिए आपके पास एक तो सेहत अच्छी होनी चाहिए, एक प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, असलहा होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए, पावर और कंट्रोल सिर्फ आप गोली की नोक पे नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हैं कि किसी को कर्जा दे दें, कर्जा देने के बाद आपने उसको मकरूज बना लिया, स्लेव बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब एक तो कर्जा होता है आसान शराइत पे, जैसे इस्लाम में इतना अच्छा कर्जे हंसना है और तरह के हैं। एक कर्जा वो होता है जो बैनुल अक़वामी कुव्वतें देती हैं मुल्कों को ताकि वो उनको कंट्रोल कर सकें। सूद समेत भी होता है, और बाज मशरूत होता है ऐसी शराइत के साथ जो किसी भी मुल्क की, जो आप देखें जो उसकी बुनियादी नजरियाती असूल होते हैं उनको बदलने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी एक गरीब मुल्क है, उसको आपने कर्जा तो बहुत दे दिया किसी बैनुल अक़वामी कुव्वत ने, अब वो उससे डिमांड ये कर रहे हैं कि जो उनके दीनी और जो उनके कल्चरल असासे हैं वो उनको बदल दें, ठीक है। और अगर बदल दें तो ठीक है, हम आपको आसान किस्तों पे दे रहे हैं। अगर आप उनको नहीं बदल रहे, आप अपने दीन पे कायम है, अपनी रिवायात पे, तो अब उनको मुश्किल है। अच्छा, इसी वाले से देखिए ये हुआ क्यों, जो आप जैसे बात कर रहे हैं कि इंसान जो खासतौर से हमारे माशरे के अंदर भी हर आदमी दौलत की तरफ इतना भाग रहा है कि अपने रिश्तों को भूल गया है। हम इस वक्त दुनिया के अंदर सरमायादाराना निजाम चल रहा है। आप भी जो पढ़ के आई हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ के आई हैं, जो बच्चों को माइशत पढ़ाई जा रही है बच्चों के लेवल से लेके,
ये हम सरमायादाराना निजाम पढ़ा रहे हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम पढ़ा रहे हैं, जो कि इनफैक्ट शैतानी निजाम है जी, जो ये कहता है दौलत से सब खरीदा जाए। इसके अंदर इस निजाम में जो है ये सिखाया जा रहा है, इस मईशत में, इकोनॉमिक्स में ये सिखाया जा रहा है कि दुनिया के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं वो कम है और जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो ज्यादा है। ये पढ़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि स्कैर्सिटी पढ़ाई जा रही है, तंगी पढ़ाई जा रही है। तो जब एक इंसान को ये पढ़ाया जाएगा कि जी ये काम चीजें कम है, तंगी है, तो क्या करेगा, उसको जमा करना शुरू करेगा। क्या ये ट्रू है या नहीं? ट्रू नहीं है, ये नहीं है कि कुरान पाक जो है वो वाज़ेह तौर के सूरह बकरा में कहता है कि शैतान तुमको मुफलिसी और तंगदस्ती के खौफ दिलाता है, अल्लाह ताला तुमसे अपने फजल का वादा फरमाता है। यानी शैतान आपको स्कैर्सिटी बताता है, अल्लाह ताला आपको अबंडेंस बताता है। इस दुनिया में हर वक्त हमेशा इंसान की जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, अभी रिश्तों की बात हम दोबारा करेंगे, लेकिन एक इंसान को ये खौफ क्यों आने लग जाता है कि अब जो है मेरे पास पैसा आगे नहीं होगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो क्या होगा? अल्लाह पे जब यकीन कम होता है ये बहुत सारी चीजें आने लग जाती है। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट तो होगा कि इंसान को जो खौफ आने लग जाता है। बिल्कुल, देखिए इसमें ये होता है कि आप जिस किस्म की बात अपने घर में करते रहें, बच्चों के अंदर वही चीज जाती है। अगर बच्चों को बार बार ये बताया जाए कि पैसा जमा करके रखो और किसी को मालूम भी ना हो कि ये पैसा हमारे पास कितना है, कभी मुश्किल पड़ी तो काम आएगा, इसको आप बिल्कुल किसी को ना बताना, तो बच्चे वही माइंड सेट लेके तो बड़े होते हैं। अगर उनको ये बताया जाए कि आप इसमें से सदका करेंगे तो आपकी बलाएं टलेंगी, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, आपको मुसीबतें ही नहीं आएंगी, बीमारियां नहीं आएंगी। माइंड सेट बने किस तरह से, कहाँ से ये आए? ये माशाल्लाह आप भी ये माइंड सेट चेंज कर रही हैं और कर सकती हैं इंशाल्लाह। हमारी कोशिश तो बिल्कुल जारी है। गजाला से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। दोनों डॉक्टर साहब को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। जी, तो सवाल आप करेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? जी, क्वेश्चन तो खैर इन लोगों से मैं क्या करूं, आप यकीन करें ये लोग बगैर क्वेश्चन किए इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन के खुद ही आंसर ऑटोमेटिकली मिलते जा रहे हैं हमें। जी, ठीक है। एक एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी अपने आप भी, इनके साथ भी। बात सिर्फ ये है कि हर इंसान का अपना बिलीव होता है, लेकिन आप यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये बिलीव है कि आप सिर्फ ये नियत करें कि इस साल मैंने अल्लाह ताला के नाम पे ये कुर्बानी देनी है, और आपका जज्बा सच्चा होना चाहिए। आप यकीन करें आपकी, अगर आपकी हैसियत नहीं भी है, मैं कसम खा के कहती हूँ आपके पास पैसे आ जाए इस कुर्बानी के लिए। इसी तरह मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस की है कि मेरी जेब में अगर थोड़े से पैसे हैं और मैंने किसी दूसरे इंसान की जरूरत को ज्यादा अहमियत देके अपनी जरूरत पीछे रख के वो खर्च कर दिए, आप यकीन करें उस इंसान की जरूरत पूरा करने की सिर्फ मैंने नियत की और उतने ही पैसे मेरे पास वापस आ गए। ये मैंने, और अभी से नहीं, ये मैंने बहुत अरसे से ये एक्सपीरियंस करती आ रही हूँ। और यही चीज है कि सिर्फ और सिर्फ आपका बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए और आपको यकीन होना चाहिए कि आपका मकसद सही है जहाँ पे आप पैसे खर्च कर रहे हैं। आप कोई किसी भी गलत जगह पे अगर आप पैसे, जितना भी बहुतात में अगर आपके पास पैसा है, आप यकीन करें आप जितना भी खर्च करते जाएंगे ना, मतलब आपके पास आएगा लेकिन रुकेगा नहीं पैसा, अगर आप गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे को। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपका मकसद नेक है, अल्लाह ताला आपकी जेब कभी खाली नहीं करता। और मैं ये सबको बोलूंगी कि सिर्फ इस यकीन के साथ किसी की मदद करें, कभी दिल छोटा ना करें। देखिए हजरत अली का भी कॉल है कि अगर आप अपना दस्तरखान बड़ा रखते हैं तो उतना ही रिस्क आपके पास आता है। आप जितने लोगों की हेल्प करेंगे उतना इंशाल्लाह जरूर आपके पास आएगा। और ये मेरा जी गजाला जी, बहुत अच्छी आपने बात कही है और आपने अपने एक्सपीरियंस जो शेयर किया है उससे पॉजिटिविटी आती है लोगों में कि आज से ही वो अपना जो है खर्च जरूर करना शुरू कर दे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। जी वेलकम बैक, और हम आगे वापस, और आज हम बात कर रहे हैं पैसा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिए कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट्स बीच में आते जा रहे हैं। हमारे साथ सोबिया फारूक है, उनसे बात करेंगे, बाकी की बात आगे कंटिन्यू करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। सोबिया कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक नाज़िया, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। जी सोबिया, आज के टॉपिक के हवाले से आप कुछ कहोगे, कुछ सवाल है? हाँ, तो सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि खैर ये जो सारी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और हम जो सारी बातें कर रहे होते हैं ना, उसके लिए एक ही है कि हमारी जिंदगी का दरवाजा जब तक खुला हुआ है ना, हमें उसे गनीमत जानना चाहिए। क्योंकि क्या पता वो हम पे जल्दी बंद कर दिया जाए
और नेकी के कामों के हमें जब तक अल्लाह ताला ने तौफीक दी है वो हमें अपनी कुव्वत के हिसाब से गनीमत समझ के उन्हें पूरा वक्त पे करना चाहिए। कि अगर जैसे ज़कात है ये सब चीजें हैं तो उनको अगर हम ऑन द टाइम अदा कर देंगे, वही बात जैसे भी गजाला ने कही थी कि आप जितना देंगे उससे दुगना आपको अल्लाह ताला अता करता है। अल्लाह ताला अता करेगा। तो इस कामिल यकीन के साथ के रख लें कि अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो वो यकीनन उसमें किसी न किसी का शेयर भी है, हिस्सा भी है। और अगर अल्लाह हमें इतनी कुदरत देता है कि अगर हम किसी गरीब की इन्हीं से कुछ मदद कर सकते हैं तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है कि, और बल्कि हमें अपने आप पर फख्र होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा। वरना देखिए बहुत से लोग हैं और बहुत से बड़े बड़े मैं कहती हूँ दौलतमंद भी हैं जो नहीं देते, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें इन काबिल समझा ही नहीं है। क्योंकि एक जो इनके अंदर है ना हिर्स, हवस, जो लालच है वो इनको इन नेक कामों से रोक देती है, अच्छाई के कामों से रोक देती है। तो हम जो लोग ये काम करते हैं मैं कहती हूँ वो बहुत खुश नसीब है, वो अल्लाह ताला के बेहतरीन लोगों में से शामिल होते हैं कि जो ये नेक काम करते हैं। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच सोभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अपने सवाल की तरफ से दोबारा आऊंगी कि एक तो ये वाला कि फैमिली से इंसान जो है बिल्कुल जो है वो मतलब आप अपनी फैमिली की उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करने लगते, फैमिली वालों को भूल जाते हैं एक तो दौलत की वजह से, और दूसरा यही वाला सवाल कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है, वो कौन सा ऐसा दिमाग है जो उसको ये सब करने पर मजबूर कर देता है। देखिए मेयार जब इंसान दौलत को बना ले और अच्छाई और बुराई को दौलत के पर्दे में नापना शुरू कर दे, कि इसका मतलब ये है कि अगर उस जो दौलतमंद है उसकी बुराई भी जायज़ है और जिसके पास अगर दौलत नहीं है तो उसकी अच्छी बात भी जो है वो सुननी नहीं है, यानी दौलत जो है वो बुराई को छुपा रही है, तो हम उस शैतानी रास्ते के ऊपर हम जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं। जब जैसे मेरी बहन ने भी वहां पे कहा कि जी समरी ये थी कि अल्लाह ताला को ऊपर वाला हाथ पसंद है, तो ऊपर वाला हाथ पसंद, अल्लाह ताला को ऊपर वाला हाथ पसंद है, तो इसका मतलब ऊपर वाला हाथ कौन सा होगा? देने वाला हाथ होगा। तो देने वाला होगा तो अल्लाह ताला ने रेकमेंड क्या किया कि आप किसको देंगे? जिसको जरूरत होगी। तो अगर किसी के पास कम है तो दीन हमें क्या सिखा रहा है कि हमें उसको जाके उठाना है, बजाय इसके कि हमें उसके पास जाना है जिसके पास ऑलरेडी है। तो अगर हम इस शख्स के पास जिसके पास दौलत है और उसको ज्यादा अहमियत देते हैं और उस शख्स के पास जो हमारे रिश्तेदार करीबी हैं जिनके पास नहीं, उनको तो हमें जाके उठाना है, बल्कि उनको और ज्यादा उनको हमें सपोर्ट करनी है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट जो है वो हम कर रहे हैं। हमने क्या किया कि एक बिलीफ जो था उसको हमने चेंज कर दिया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दिन में 5 दफा नमाज में तो कह रहे हैं, लेकिन उस पर यकीन नहीं कर रहे। रब्बुल आलमीन वो है जो सबको पालने वाला है, तमाम जहानों का पालने वाला है। हमने ये गलत फहमी समझ ली कि शायद हम पाल रहे हैं, हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, जैसे मैं शायद अपने आप को पाल रहा हूँ या मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, या जैसे मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो शायद फिर मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं ही पालने वाला था। ये जो मेरी गलत फहमी थी, इस गलत फहमी ने मुझे उस शैतानी रास्ते पर लगाया कि मैं दौलत जमा करना शुरू कर दूं, चीजें जमा जो करना शुरू कर दूं, किसी का हक कसब करना शुरू कर दूं, एक अच्छी जिंदगी जिसको मैं समझ रहा हूँ कि मेरे बाद अच्छी जिंदगी होगी। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके पास हजारों केसेस आते हैं, मैं थेरेपिस्ट हूँ, हजारों केसेस मेरे पास आते हैं। अमीर तरीन लोग गरीब तरीन निकलते हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है, उनके पास नींद नहीं होती, उनके पास सब कुछ होता है, उनकी नाफरमान औलाद होती है, उनके पास सब कुछ होता है, वो खा नहीं सकते कुछ भी क्योंकि अब इतनी पाबंदियां लग चुकी हैं, डायबिटिक्स से लेके और बीमारियों से लेके कि वो चीजें जो है ना वो खा नहीं सकते। जो वो ये समझ रहे थे कि ये सारा जो दुनिया की मुझे राहतें हैं ये इस पैसे से मिलेंगी, वो पैसा जब उनके पास आ गया तो उनको पता लगा कि मेरी वो सारी राहतें जो मेरे पास सिंपल मेरी राहतें थी वो भी मेरे पास से। अच्छा, लेकिन ऐसे लोगों को फिर भी होश नहीं आता। देखिए खुद बीमार है एक शख्स, ठीक है, वो इतना बीमार है कि वो सिर्फ जो है ना जो जिस चीज को कभी खाना पसंद नहीं करता उसको वही खानी पड़ती है। फीकी दाल हो गई, फीके चावल हो गए, या ऐसी चावल भी नहीं कभी खाते, खाली दाल खानी पड़ती है। इतने शदीद किस्म के बीमार है। अब वो ये समझते हैं कि जो मैंने पैसा रॉन्ग वे से कमाया है या गलत वे से कमाया, जिसको उसको जरूरत नहीं थी इतनी ज्यादा, उसने सिर्फ जमा किया हुआ है, वो समझता है कि मैं मेरे बच्चों के ये काम आएगा। ये क्या सिलसिला होता है? ये क्यों, मतलब ये ऐसे क्यों? कुरान करीम में जब कहा ना सुम्मा लतुसल्लुन्ना यौमइज़िन नहीं, आपकी हर नेमत और सलाहियत जो अल्लाह ताला ने दी है इसका हिसाब लिया जाएगा। तो अगर एक इंसान को ये बात पता हो कि मुझे जो मिला है मुझे इसका हिसाब लिया जाएगा, अगर मेरी जरूरत से ज्यादा मेरे पास चीज रखी हुई थी और मैंने जरूरतमंद तक नहीं पहुंचाई तो मुझे उसका हिसाब लिया जाएगा। तो जब इंसान उस एंड के ऊपर होगा कि यार मुझसे हिसाब लिया जाएगा। और एक मेरी क्विकली एक ऐड कर दूं जो कॉल मेरी बहन ने किया था कि हमें जल्दी करनी चाहिए अपने अमल के अंदर, क्योंकि कुरान पाक के अंदर वाज़ेह तौर पर ये बताता है कि जब वहां पर उनको अमाल दिखाए जाएंगे वो कहेंगे हमें एक मोहलत दे दो कि हम दुनिया में जाएं और अब जाके हम वो नेक काम कर लें, अब हम जाके वो खर्च कर लें। तो वो मोहलत खत्म हो गई है। तो ये बड़ा जरूरी बात है, मौका मिला है तो अर्जेंसी है। और डॉक्टर साहब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो दौलत है, जो रिस्क है और जो जिंदगी है इंसान की,
ये सब तो हमारी जो चीजें हैं ये अल्लाह ताला ने तकदीर में लिखी हुई है। अब मसला ये आता है कि आप उसको किस तरह कमा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपका पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी हमारे साथ कॉलर से बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम लुबना। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई जी। आपके पॉइंट में दोबारा कि जो किसी की किस्मत में उसे मिलेगा। बिल्कुल। हाँ। जो दौलत है वो तो बकदरे किस्मत है, जो दीन की समझ है और जो खुशियां हैं वो बकदरे किस्मत नहीं है, वो आपको खुद हासिल करनी पड़ती है। ठीक है, दीन की समझ आपको हासिल करनी पड़ेगी, हिदायत आपको मांगनी पड़ेगी, मगर दौलत आपकी किस्मत में लिख दी गई है। एक आदमी चोरी कर रहा है, उसने 10 लाख रुपए चुरा लिए, अब वो पैसे उसकी किस्मत में लिखे हुए थे, वो चाहता सब्र करता तो वही 10 लाख उसको मिलने थे जायज तरीके से, लेकिन उसने नाजायज तरीके से चोरी कर ली। ठीक है, उसने चोरी कर लिया। हाँ। अब वो उसकी किस्मत में तो लिखे हुए थे, मगर तरीका उसके हाथ में है। अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा बनाया जी, चॉइसेस दिए, वो बैड और गुड चॉइसेस को यूज करता है और अपनी मर्जी की चीज पिक कर लेता है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर दोबारा से मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी। यहाँ नाजिया कैसी हैं? लुबना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी लुबना, आप आज के टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल कहना चाहूंगी, और मैं इमरान भाई से कहना चाहूंगी, इनके मैं बेशतर प्रोग्राम देख चुकी हूँ चैनल 1 पे भी, और बहुत अच्छे इनके टॉपिक्स होते हैं। मेरा जो इनसे सवाल है, ये वो सवाल है कि क्या माशरे में हम तब्दीली जो नहीं ला पा रहे उसकी वजह अमल नहीं है? हम इतने टॉपिक्स पे बैठ के बात करते हैं, हमारे इतने स्कॉलर्स आते हैं, हम इमरान भाई जैसे लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ मजहबी हवाले से भी कोई जो है वो इस चीज का वो नहीं हो रहा, किसी पे अमल नहीं हो रहा। हम कुरान के हवाले से बात करते हैं, हदीस के हवाले से बात करते हैं, लेकिन हम अपने माशरे में कोई तब्दीली नहीं देख रहे क्योंकि अमल ही नहीं है। अमल नहीं किया जा रहा। सही है, अमल होगा तो तब्दीली आएगी ना नाजिया, कैसे अमल करेंगे हम? बिल्कुल सही बात है। हदीसों से कुरान के तर्जुमे में तकरीबन ये टॉपिक इमरान भाई के तो मैं सारे प्रोग्राम तकरीबन देखती हूँ, मुझे इनके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन माशाल्लाह से आप देख रहे हो लुबना, और ऐसा महसूस होता है कि आप उन देखने वालों में से हो जो अमल भी करना पसंद करते हैं। मैं बिल्कुल करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अमल करूँ मजहबी हिसाब से भी और दुनियावी हिसाब से भी। अल्लाह ताला ने जहाँ हमारी बाउंड्रीज लगाई हूँ, बहैसियत इंसान शैतान के बहकावे में भी हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उस चीज को पूरा करूँ। और मैं सॉरी टू से, मैं जितनी होस्ट हैं उनसे भी कहना चाहूंगी, प्लीज इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, अल्लाह ताला खुली किताब में कह दिया, जो कौमें अपनी हालत तब्दील नहीं करना चाहती, मैं उनके ऊपर दूसरी कौमों को मुसल्लत कर देता हूँ। मेरा ख्याल है इमरान भाई मेरी इस बात से एग्री होंगे। ठीक है, अभी इस पर बिल्कुल बात अमल नहीं है, अमल कहाँ से? अमल का बिल्कुल अमल नहीं है। यहाँ पर एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो रेटिंग की एक जो दौड़ लग गई है, और यहाँ पे रेटिंग मतलब क्या, रेटिंग कुछ भी नहीं है, वो चंद हजार लोग हैं जिनके घर पे बूथ लगे हुए हैं और उसके ऊपर रेटिंग का काम ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप पूरे पाकिस्तान की लाइफ को आप इस वक्त जो है ना वो खतरे में डाल दिए। रिसर्चेस की यही प्रॉब्लम है कि रिसर्चेस एक सैंपल पे होती हैं। हाँ। हम खुद जब एमफिल कर रहे थे तो हमें ये चीज मालूम है कि रिसर्च में ऑनेस्टी और एथिक्स को इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। ठीक है, तो रिसर्चेस जो हैं वो एक बहुत ही महदूद पैमाने पे होती हैं, उनसे चीजों को जनरलाइज कर लेना बहुत ज्यादा जो है ये कोई दानिशमंदी की बात नहीं है। जब तक कि आपकी बेशुमार रिसर्चेज ना हो और आपका बकायदा पूरे पॉपुलेशन के सर्वेज ना हो, तो ये बात हमें नहीं जो है वो कह लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं अपनी बहन की जो है वो सवाल का जवाब देता हूँ। शुक्रिया आपको, अगर मेरे प्रोग्राम जो है वो पसंद आते हैं। उन्होंने कहा कि जी कुरान की बात कर रहे हैं, हदीस की बात कर रहे हैं, लोग अमल नहीं कर रहे और तब्दीली नहीं आ रही, लोग अमल नहीं आ रहे। मैं बड़ा सिंपल एक बात बताता हूँ आपको कि मेरा दीन जो है वो बहुत सिंपल है। वो मुझसे ये नहीं पूछेगा आखिरत के दिन कि मेरे माशरे में तब्दीली क्यों नहीं आई, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे उसका जिम्मेदार बनाया ही नहीं। लेकिन मुझसे वो ये जरूर पूछेगा कि जो सलाहियतें मैंने तुमको दी थी, जो इल्म मैंने तुमको दिया था, जो दौलत मैंने तुमको दी थी, जो सेहत मैंने तुमने दी थी, उसका तुमने मेरे रास्ते में इस्तेमाल किया या नहीं किया। ये मुझसे नहीं, ये जो काम मेरी बहन बता रही है कि अमल क्यों नहीं हो रहा, ये अंबिया से भी नहीं पूछा जाएगा, किसी रसूल से ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारी उम्मत ईमान क्यों नहीं लेके आई। बल्कि ऑपोजिट ये है कि अल्लाह ताला ऑपोजिट बताता है कि ए मोहम्मद अपने आप को हलाकत में क्यों डालते हो, तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। तब्दीली जो है वो लाना इंसान के हाथ में नहीं है। तो अगर इन माहौल में तब्दीली नहीं आ रही, इसलिए मैं अच्छी बात कहना छोड़ दूं, इसकी मुझ पर पकड़ होगी। ये जो आप एक इंडिविजुअल की अलग-अलग से पकड़ हम अपने अंदर तब्दीली ले आए। मुझसे सवाल से यही पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, मेरे रास्ते के लिए आपने क्या किया, आपने वो इल्म पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। हमारे साथ कॉलर से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी आप जनाब जुल्फिकार कर रहा हूँ कराची से। जी 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 जी। माशाल्लाह बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है, दोनों मेहमान जो कर रहे हैं। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जो उन्होंने स्कैरिटी और अवेयरनेस की बात की है, उसमें इंश्योरेंस और फैमिली प्लानिंग, उसको मतलब ये कैसे देखेंगे? अच्छा जी, सही है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा आपका इनपुट है। जी जी देखिए, ये जो इंश्योरेंस के ऊपर तो अब अच्छी बात यह है कि क्योंकि खुद मैं भी जैसे मैंने कहा कि बहैसियत रोजगार काम करता हूँ, अपने लिए ताजिर हूँ। जो तकाफुल का कॉन्सेप्ट आया है, जो इस्लामिक इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आया है, उस पर तो बहुत काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और उलमाए किराम की मेहनत से काम हो रहा है। इनफैक्ट हमारे जो अगले सेमिनार्स हैं वो इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर हो रहे हैं। हमने इस्लामिक स्कॉलर्स दुनिया से बुलाए हैं, उम्मा बोर्ड से, जो और मजीद प्रोडक्ट्स को पेश कर रहे हैं। तो इस्लामिक बैंकारी सिस्टम के अंदर अब ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बन गई हैं जिनके ऊपर उलमाए किराम ने, मुस्तनिद उलमाए किराम ने उनके ऊपर फतावा जारी कर दिया और वो काम भी कर रहे हैं। इस्लामिक इंश्योरेंस जो है तकाफुल के नाम से, वो पूरी दुनिया में अब तकरीबन जो है वो राइज हो गई है, और वेस्ट में भी जो है वो चली गई है, और वेस्ट में भी हम कनाडा अमेरिका में ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी। फैमिली प्लानिंग जो आपने जो है वो कही, तो मैंने आपको जो एक बात कही कि इस दुनिया के अंदर अबेंडेंस है, पहले तो ये हमें। This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. हमारी इस दुनिया में आने से पहले आलम अरवाह में तमाम वो रूहों को पैदा किया गया था, और अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि बताओ तुम्हारा रब कौन है, और उन्होंने कहा कि जी बेशक अल्लाह हमारा है, वो रूहें पैदा हो चुकी हैं, अब सामने आ रही है। तो अब ये होता है कि यहाँ पे फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उलमाए किराम की इसमें दो आरा हैं। एक आरा ये है कि जी वो फैमिली प्लानिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो आएगा उसका रिस्क मौजूद होगा। एक उलमाए किराम की जो है उसका पहलू ये है कि ये वो इख्तियार है जो अल्लाह ताला ने आपके हाथ में दिया है, और वो इख्तियार आप इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी सेहत के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से, अपनी बर्दाश्त के हिसाब से, कि मैं कितने लोगों को कितना मैं बर्दाश्त अकोमोडेट कर सकता हूँ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें भी मजीद, जी एग्जैक्टली, इसीलिए वो माँ की सेहत 4 महीने के तक, जब तक उसमें रूह नहीं फूकी गई, 120 दिन की बात हो रही है बेसिकली, जब तक नहीं है, कुछ उलमाए किराम ने कहा कि जी यहाँ तक, क्योंकि उसमें रूह नहीं फूकी गई है, और फीटस किसी भी वजह से जो है वो किया जा सकता है, और उन्होंने कहा इसके बाद नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर माँ की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आखिरी टाइम को फिर उसकी जान बचानी है, तो वो बिल्कुल, क्योंकि माँ जो जिंदा है उसकी अहमियत सबसे ज्यादा है, जो पैदा होने नहीं हुआ उसके मुकाबले में उसकी अहमियत ज्यादा है जो अभी जिंदा है। तो ये उलमाए किराम के जो है ये एक्सपेक्ट्स है, जो साहब जिसको फॉलो करना चाहें वो उसको फॉलो कर सकते हैं, अथॉरिटी नहीं है। अगर आपने आम आवाम को कोई पैगाम देना हो इस बारे में, तो हमें जरूर इस चीज की जो है कि वो नजर में रखना चाहिए कि अगर एक माँ है और उसके पास 4-5 बच्चे हैं ऑलरेडी, ठीक है, अब देखिए एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी होता है जिसकी हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। माँ को बाज दफा बच्चे की पैदाइश के बाद सिवियर डिप्रेशन में वो चली जाती है, और फिर वो बच्चों को पालने के, उनकी देखभाल करने के काबिल ही नहीं रहती। हत्ता कि आप कभी कभी ऐसी रूह फरसा खबरें भी सुनते हैं कि माँ ने खुद ही अपने बच्चों को मार दिया, ठीक है, वो शदीद डिप्रेशन का शिकार होती है। तो आपने ये भी देखना है कि माँ की जिस्मानी प्लस जहनी कैफियत कैसी है, क्या वो उन बच्चों को पाल सकती है जिनको वो पैदा कर रही है, या वो बच्चे ड्रग एडिक्ट्स बन जाएंगे या घरों से भाग जाएंगे, मतलब तरबियत असल में यहाँ पे आप ये भी बात आती है ना कि जो फैमिली प्लानिंग है, अगर देखें बच्चे रिस्क के लिए नहीं करे, अगर आप रिस्क के लिए कर रहे हैं तो एक और चीज कह दिया कि अबंडेंस है, और अल्लाह ताला ने भी कह दिया, इसकी भी तो पूछ होगी ना कि उन बच्चों की परवरिश किस तरह से की। जब आपके पास इतने नहीं थे पैसे तो आपने बच्चे इतने पैदा किए, उनकी परवरिश में ऊंच नीच हो गई, तो ये क्यों हुआ, इसकी भी पूछ होगी या नहीं? दुनिया जो है ये दारुल असबाब है, खालिक कायनात मुसब्बुल असबाब है। सिंपल कहने का मतलब ये है कि दुनिया में हमें इख्तियार करने पड़ेंगे असबाब को, और दुआ करनी पड़ेगी उससे, तवक्कुल करना पड़ेगा हमें अल्लाह ताला की जात के ऊपर, लेकिन इख्तियार हमें करना पड़ेगा जो दुनिया में वसाइल है। हम दवाई खाने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो हमें सेहत मिलेगी। हम दवाई को कहेंगे कि इससे मुझे सेहत मिलेगी तो ये शिर्क होगा। हम दवाई खाएंगे, दीनों में क्या कहेगा, आप दवाई खाएंगे, आप दवा खाएंगे, उसके बाद आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। ऐसी सिचुएशन के अंदर जैसे अभी एक पर्टिकुलर बात हो रही है, जो तबीब है, जो डॉक्टर है, जो स्पेशलिस्ट है, वो एग्जैक्टली आपको बताएगा कि इस वक्त क्या चीज सही है, तो हमें उसकी राय सुननी पड़ेगी, उसकी माननी पड़ेगी हमें उसके ऊपर। सही प्रोफेशनल माने। अच्छा, हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, ब्रेकअप फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए।
वेलकम बैक। और हम वापस आ गए और बात हो रही है आज दौलत हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब पैसा हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है मैं आपसे पूछूंगी डॉक्टर साहबा कि एक जिस तरह हम शहर में रहते हैं या हम गांव में रहते हैं तो वहां पर क्या अलग-अलग सबकी स्पेंडिंग जो है अलग-अलग होंगी? हाँ जी, असल में एक कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग का। हाँ। एक साइंसी कॉन्सेप्ट है। उसके मुताबिक ये है कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह के इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग होगी। मसलन अगर कोई टोक्यो में रह रहा है और कोई कराची में रह रहा है तो वो उतने ही पैसों में एक महीना पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर हर चीज ट्रांसपोर्टेशन से लेके फूड जो है वो महंगी है। अब आप गांव में चले जाइए, गांव में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम हो जाती है। फलों के दरख्त लगे हैं, बाहर सब्जियां लगी हैं, भुट्टे लगे हैं, आपके हर घर में गाय बकरी है, तो आपको हर चीज तकरीबन जो है वो इतनी कम रेट्स पे पड़ रही होती है, बात चीजें फ्री पड़ रही होती है। बार्टर ट्रेड का रिवाज है अब तक, तो ये सब चीजें जो है ये मिलजुल कर हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बनाते हैं। तो इसलिए अगर किसी एक शहर में रहना, कई ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे ममालिक में चले जाते हैं, ऐसे शहरों में चले जाते हैं, ऐसे जगहों में चले जाते हैं, जिस तरह बाहर के मुल्क में जाते हैं तो वो टाउन्स में रहते हैं, वो शहरों में नहीं रहते क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां पर कम होती है। ये भी एक रिलेटिव फिनोमिना है। जब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें, हम डिसाइड करते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी क्या होनी चाहिए, हम डिसाइड करते हैं। हम अपनी जरूरियात, लग़वियात, ख्वाहिशात डिफरेंस अगर नहीं करें, हम अपनी जरूरियात में उन चीजों को लेके आ जाएं कि हमारे पास को ख्वाहिशात बना लें। अगर हमारे पास इतने कपड़े हैं कि हमारे पास नंबर नहीं आ रहा दोबारा पहनने का, लेकिन हम इसलिए नहीं पहनेंगे कि क्योंकि सबने सकते हैं। हाँ। इसी तरह अगर जैसे एक मेरी बहन ने कुर्बानी के जैसे कहा था कि हम साल के आखिर के अंदर कुर्बानी 4000 रुपए का टोटल कुर्बानी का हिस्सा आता है। 4000 रुपए का सूट पहनते हैं, 4000 रुपए का सूट पहनते हैं, या जी ठीक है जी 1000 रुपए के 400 सूट साल में पहनते हैं, और 4000 रुपए की कुर्बानी की बरकत से महरूम हो जाते हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको अपना नेमुल बदल बताया था कि जी अपनी नजर पेश करो। बरकत की बात की ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बरकत के यही था कि जी जैसे उन्होंने कहा कि अपना दस्तरखान खोल दीजिए ताकि अल्लाह ताला आपके रिस्क के अंदर जो है बरकत। हदीस में जो है वो आता है कि 2 आदमी का खाना हमेशा 3 के लिए काफी होता है। जब वो 2 मिलके खाएंगे, जब वो 2 मिलके खाएंगे तो तीसरा खुद ब खुद मिलके खाएगा, तीनों सरयाब हो जाएंगे। जब वो अलग अलग खाएंगे तो हमारे साथ क्या हुआ, हम ऑपोजिट हो गए। बजाय इसके कि हम अपने इस बरकत को इनवाइट करते हैं कि यार अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जो है वो शामिल हो जाएं, हमने खाना बचा के शेयर करना बंद कर दिया कि यार हमारा कम पड़ जाएगा। और वो कम एग्जैक्टली, और वो कम भी पड़ना शुरू होगा लाजमी। अल्लाह ताला आपके गुमान के मुताबिक आपका मामला वही होगा फिर। तो आपने क्योंकि तंगी की तरफ आप गए, आप शैतानी के रास्ते की तरफ गए, आप जमा करने की तरफ गए, वो खाना सड़ गया। लेकिन जमा करने वालों के लिए तो बड़े सख्ती भी हम कॉलर से बात करने के बाद इस पर आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। जी महमूद साहब। डॉक्टर साहब जी बात कीजिएगा, बिल्कुल बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी प्रोग्राम में बहुत देखता हूँ और माशाल्लाह से आप बहुत अच्छे टॉपिक्स पे बात करते हैं। शुक्रिया जनाब। मेरा ख्याल है कि दुनिया में जो महरूमियां हैं, जो पैसे की भागदौड़ है, इसके पीछे लोगों के हकूक और जो है लोगों के साथ जो ज्यादतियां हैं, मतलब ये नाइंसाफियां हैं, शायद इसकी वजह से जो है ना लोग ज्यादा अपने आप को सिक्योर करने के लिए पैसा जमा करते हैं। बिल्कुल सही। और एक बात मुझे आपसे ये कहनी थी कि ये लाइफ का सीक्रेट क्या है, कुछ आप इससे रोशनी डालेंगे क्या? जिंदगी का सीक्रेट क्या है? लाइफ का सीक्रेट, हाँ जिंदगी का सीक्रेट अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर वाज़ेह तौर पर आपको बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। जी जी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि नहीं पैदा किया मैंने किसी इंसान और जिन्स को सिवाय इसके लिए कि वो मेरी इबादत करे, और जो अल्लाह ताला की इबादत करेंगे वही मुत्तकी हैं, और वही वो लोग हैं जो ला खौफ अलैहिम वला हुम याज़नून, जहाँ उनको खौफ होगा ना उनको कोई गम होगा ना उनको डिप्रेशन। एक और पॉइंट आता है इबादत का, जो आता है वो ये कि आप ईच एंड एवरी मोमेंट आप जो काम कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की हर रजा वो काम जो मैं कर रहा हूँ वो हाँ। अल्लाह की रजा के लिए है। हाँ। मेरा मेरी बीवी से ताल्लुक सदका बन जाएगा जब मैं उसको अल्लाह की रजा के ऊपर करूंगा। अंदाजा करें कि वो भी सदक़े में नेकी के अंदर काउंट होगा। मेरे बीवी से मेरा ताल्लुक सदका और नेकी में काउंट होगा जब मैं उसको अल्लाह के बताए हुए तरीके से उसके साथ मामला करूंगा। तो हर वो काम जो मुझे करना है, लेकिन ज़कात जो है वो मतलब अल्लाह का हुकूक है या इंसान का हुकूक? तो इन्होंने पूछा कि सीक्रेट ऑफ लाइफ क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की जो मर्जी है उसको अपनी मर्जी बना लेना सीक्रेट ऑफ लाइफ है। जी, अल्लाह की रजा। और हमें मॉडल चाहिए होता है, हम इंसान है, हमें मॉडल चाहिए। तो मॉडल जो है वो हुजूर अकरम की जात है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, ये बरकत की बात कर रहे थे, मैं इसमें एक लफ्ज ऐड करती जाऊं कि ये बरकत अरबी जुबान का एक ऐसा लफ्ज है जिसका तर्जुमा नहीं हो पाता किसी और जुबान में, क्योंकि ये लफ्ज अल्लाह की तरफ से आया है और इसकी मेंशन है, इसका तर्जुमा नहीं हो पाता।
यानी कि ब्लेसिंग्स हैं, आप और वर्ड्स ले लेते हैं, मगर जो एग्जैक्ट बरकत है वो उसका तर्जुमा नहीं हो पाता। कहते हैं ना कि अब आजकल बरकत नहीं रही है, बरकत क्यों नहीं रही है? क्योंकि बरकत एक बड़ा मैजिकल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ी एक उसके बीच में आप ये समझिए कि एक अजीब सी बात है, एक अनहोनी सी बात है कि ये खाना पड़ा है, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के और इकट्ठे सबने अच्छे माहौल में खाना शुरू किया, पूरा हो गया, आपने उसी को बांट के छोटी छोटी रिकाबियों में डाल दिया और सबने अलग अलग बैठ के खा लिया, तो हर कोई कहेगा कि कम है। तो ये जो बरकत का एक जो चीज है ना, इसको अपनी जिंदगी में जरूर ले आए हम सब। आम इंसान के लिए समझने के लिए बहुत आसान तरीके, अल्लाह ताला ने जिन जानवरों को हलाल किया है उनकी तादाद जो है वो हमेशा जो है वो बरकत की वजह से ही खाली, मतलब बकरी गाय एक साल के अंदर जाके एक बच्चा या मैक्सिमम अगर जुड़वा बच्चे 2 बच्चे जो है वो देते हैं नस्ल के हिसाब से, और लाखों के हिसाब से रोज पूरी दुनिया में उनको खाया जाता है, करोड़ों के हिसाब से कुर्बानी जो है वो होती है उसके ऊपर, क्योंकि ये बरकत अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी है, अल्लाह ताला ने इनको हलाल रखा था। अब इनकी तादाद देखें कि इतना खाने के बावजूद भी और सिर्फ एक बच्चा कितने होते हैं, और वही और कुत्ता बिल्ली है जिनके 7-7 8-8 बच्चे होते हैं, और आपको कहीं अगर इसी हिसाब से वो जिंदा रहे तो इस दुनिया के अंदर वो छा जाए और हम लोग ना हो। तो बरकत का सिंपल ये कि जब अल्लाह ताला किसी चीज को हलाल करता है तो वो बरकत इस तरह नजर आती है। यही 24 घंटे जो है वो मेरे जैसे गुनहगार को भी मिलते हैं, और यही 24 घंटे अल्लाह के नबी को भी मिलते हैं। यही घंटे मिनट सेकंड उनके पास है, यही घंटे मिनट सेकंड मेरे पास है। मैं अपनी पूरी जिंदगी में अपनी जिंदगी तब्दील नहीं कर सका, उन्होंने पूरे कायनात का निजाम तब्दील कर दिया। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनके पास वही 24 हालांकि घंटे वो दोपहर को आराम भी करते हैं, वही 24 घंटे जो सब कुछ कर जाते हैं, बिल्कुल, और वही 24 घंटे के हमेशा मैं कह रहा हूँ जी मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ना, हम बरकत का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए इस तरह जो है वो आता है कि हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, हम उसको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। हमारे देखें जी, टाइम मैनेजमेंट जो है उसी से वो बाज दफा ठीक हो जाता है। उसकी रूटीन मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट कराते हैं कि भाई सुबह उठें, आप वक्त को कैच करें, उस वक्त आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप सो के 11 बजे उठे तो आधा दिन तो गुजर गया, अब आपने प्लानिंग क्या करनी है और काम कब प्लानिंग के हिसाब से भी चले तो भी मतलब किसी भी उसमें वो बात है कि बरकत सुबह उठने में है। तो हमारा जो मुआशरा तरक्की नहीं कर पा रहा, या जो बहन एक पूछ रही थी कि क्यों हम लोग नहीं तरक्की कर पा रहे, तो हम जरा सा ये देख लें, अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है कि भाई तुमसे मुर्गा पहले उठ जाता है, तुम अशरफुल मखलूकात हो, तो उससे पहले उठो अगर तुमको दुनिया पे कब्जा करना है। दुनिया पे कुरान पढ़े तो उसमें रवायती तौर पे लिखा है कि रात हमने बनाई तुम्हारे लिए कि तुम आराम करो और दिन में अल्लाह का फजल तलाश करो। बिल्कुल, यानी यू हैव टू गो टू वर्क। दिन में आप काम पे जाइए और रात को आप आराम कीजिए। अगर हम रात को जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं तो अंडरस्टूड ना वो बरकत आएगी, ना वो काम वापस आएगा, ना वो प्रोडक्टिविटी वापस आएगी, ना वो कमा सकेंगे। और अगर हमें ये ईमान है कि जी हमें अपने वक्त का हिसाब देना है आखिरत के अंदर, तो फिर हमारी टाइम मैनेजमेंट तो खुद ब खुद होगी। अच्छा, ओवरऑल अगर बात की जाए, बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो अगर ओवरऑल बात की जाए इन शॉर्ट, एक मिनट आप लोग के पास अभी रह गया कि बस इतना कि पैसा हमें कितना अपने पास रखना चाहिए और किस तरह रखना चाहिए? हमें पैसा कमाने की मुकम्मल जद्दोजहद करनी चाहिए, हर वक्त अगदो करनी चाहिए, इसलिए कि मैं अल्लाह के बताए हुए के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारूं। जी, मैं ये समझूंगी कि जो पैसा है उसको आपको, चूंकि वो अल्लाह की नेमत है, उसको आपको बिल्कुल मेहनत से कमाना चाहिए। जो पैसा बगैर मेहनत के आ रहा है उसको आप शक की नजर से जरा देखें। पैसा मेहनत से कमाएं ताकि आप उसको करें, और बच्चों को हमेशा बताएं कि पैसे से कुछ नहीं होता, अल्लाह से सब कुछ होता है। बिल्कुल, और जो पैसा जो है जो रॉन्ग वे से कमाया जाता है उस पे ज्यादा जो है ना बैठा रहता है और परेशान होकर बैठा रहता है कि पता नहीं मुझसे छिन ना जाए। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपसे कल मुलाकात होगी। आप लोग के इनपुट का भी शुक्रिया जो आप कॉल करते हैं, अपना आप इनपुट भी देते हैं। कल फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान। Thank you.